हम लोग परीक्षित महाराज के गुणों का वर्णन श्रवण कर रहे थे। सुखदेव को वहां पे जो हस्तिनापुर के ब्राह्मण थे उनके द्वारा, और गुणों का वर्णन करते करते अब क्रम से वह उनके कार्यों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि गुण नहीं, कर्मों का वर्णन कर रहे हैं। उनके जो महान कर्म हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। किनका? परीक्षित महाराज के। मेरे पीछे बोली कहाँ गए हमारे ऑफिशियल चैंटर? ओ सामने बैठे, ठीक है। आज अब मैं उधर देख रहा था। आज हम लोग 26, 27, 28, 29 करने का प्रयास करेंगे। बहुत इजी है और उसमें आचार्यों की टीका नहीं है, ना के बराबर ही मान के चलिए। और प्रभुपाद जी ने बड़ी सुंदर टीका करी है, उसके ऊपर जो हाईलाइटेड पॉइंट्स उसको समझाऊंगा। देखिए मैं यहाँ अज्यूम कर लेता हूँ, श्याम सुंदर प्रभु वेलकम। वी हैव वन मोर श्याम सुंदर। वेयर इज आवर मोटा श्याम सुंदर? आ रहे हैं। एक श्याम सुंदर प्रभु आ गए, एक श्याम सुंदर प्रभु आ रहे हैं, ठीक है, वेलकम। उम्मीद है कि आप स्वस्थ हैं, ठीक है। तो देखिए शैली, ये हमारा ग्रुप क्या है? भागवत अध्यापन। अब जो बात स्पष्ट है वो बात स्पष्ट है, जो बात स्पष्ट नहीं है उसको क्लियर किया जाएगा। तो क्लास गति हम थोड़ी स्पीड थोड़ा तेज कर देंगे। और जो ना समझ में आए वो पूछ लेना कि भाई नहीं समझ में आया, तो उसमें कोई शर्म करने की जरूरत नहीं। यहाँ जो लोग हाथ खड़ा करके प्रश्न करेंगे उनका वीडियो नहीं बन रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर नहीं समझ में आया तो भाई कुछ चीज आपको नहीं पता है तो पूछ लीजिए, नहीं समझ में आया उसी वक्त हाथ खड़ा करके पूछ लीजिएगा। यहाँ सामने भक्तों की सुविधा है। ऐसे एक और बात बोलना चाहता था, ये याद करना था मुझे। आज मैं परम पूज्य भक्ति बृहद भागवत महाराज से मिल रहा था, काफी देर बात हो, पहली बार इतनी देर बात, ऑलमोस्ट लाइक 45 मिनट्स, मोर देन दैट, गोमाता में। तो मैंने कहा महाराज आप क्यों नहीं करते इस तरह से जूम पे क्लासेस और सब करिए? तो क्या मैं जूम वाला नहीं हूँ और मैं इतना मतलब मेरे को लगता है क्या होगा। हमने कहा महाराज आपके 2 प्रवचन में सुना था, आप जूम पे सुना रहे थे होली नम के ऊपर। हाँ, तो आपका ही सुना तो मुझे बड़ा प्रेरणा मिली थी। तो फिर बोले कि, फिर हमने कहा महाराज एक्चुअली क्या है कि महाराज बोल रहे थे कि जब तक कोई सामने नहीं रहता है तो उतना बोलने में उत्साह नहीं रहता। तब हमने कहा हाँ भाई देखिए इस सारे प्रवचनों में हमारे भक्त जो सामने बैठे उनका बहुत बड़ा योगदान है कि नहीं भाई? हम कल भी देख रहे थे क्लास के बाद, देखा कि एक माता जी को खाना बनना पड़ रहा है, खाना बनाते बनाते सुन रहे हैं। तो अब वीडियो ऑफ रख करके सारे लोग, अब वीडियो ऑफ रहेगा तो जूम पे भी उत्साह नहीं होता क्लास देने में। यहाँ तो वैसे खैर काफी भक्तों का वीडियो ऑन भी रहता है, फिर भी महाराज बड़ा उस दिन बोल रहे थे ना, रिजर्व ऑडियंस। बाकी को जूम पे तो कोई व्यक्ति वीडियो अगर कुछ भी करने लग जाएगा तो आप कुछ कर नहीं सकते। बहुत अच्छी बात है कि आ रहे हैं, लेकिन बोल रहा हूँ कि सामने वाले भक्तों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग की उत्साह से मैं कुछ भगवान के बारे में बोल पाता हूँ, भक्त लोग भी श्रवण कर पाते हैं, सभी का उत्साह है। अच्छा लग रहा था देखने में। तो देखिए महाराज, शायद अभी महाराज से क्लास सुनने को मिलेगा आप लोगों को यहीं पे। महाराज से रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा महाराज आप तत्व अनुकंपा में बोले थे ना, तृप्ति नहीं हुई। कहते हाँ मैं 2 घंटे की 5 क्लास दिया हूँ उसके ऊपर। अब देखिए कहाँ प्रवचन कहाँ है। मैं थोड़ा सा, मैं तो महाराज मुझसे कंप्लेन करता हूँ कि महाराज क्या आप लोग लेक्चर देते हो, कुछ रिकॉर्डिंग पता नहीं कौन किया, कहाँ रखा, आपको मिलेगी नहीं वो। तो जो भी है, खैर देखिए महाराज, शायद महाराज यहाँ पे रहेंगे भी, पता नहीं, लेट्स सी क्या भगवान की इच्छा। देखते हैं क्या भगवान की इच्छा है। बड़े अच्छे, हम लोग आईआईटी में थे तब महाराज वहाँ पे आए थे। बहुत अच्छे महाराज हैं, बहुत अच्छे, बड़े रिफ्लेक्टिव, बड़ा अच्छा एसोसिएशन मिल गया। खैर हम लोग आज परीक्षित महाराज के बारे में सुन रहे, तो स्पीड थोड़ी तेज रहेगी। मेरे पीछे आप बोलिए। 26वां श्लोक है, राजर्षिणाम जनयिता राजर्षिणां जनयिता शास्ताचोत्पथगामिना शास्ताचोत्पथगामिना निग्रहीता कलेरेश निगृहीता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणा। भुवो धर्मस्य कारणात्। यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा। विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त यह मर्यादा तोड़ने वालों तथा उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। संस्कृत देखिए, राजर्षिणाम जनयिता, वह उन राजर्षियों को जन्म देने वाला हो, यानी उन नहीं, राजर्षियों को जन्म देने वाला होगा, अर्थात जन्मेजय। और भी उनके पुत्र हैं, उनका नाम मुझे भी याद नहीं है, किसी को याद हो बताइएगा। मतलब अन्य जो जैसे ये राजर्षि थे, इसी प्रकार से इन्होंने आगे भी राजर्षि को जन्म दिया, अर्थात उसका भी क्लियर हो गया कि भाई ये महाभागवत तो होंगे, लेकिन गृहस्थ महाभागवत होंगे, और बड़े दायित्व के संग अगले जिनका पुत्र होगा वह भी राजर्षि ही होगा। ये बहुत बड़ी एक चिंता एक राजर्षि की होती है कि राजर्षियों की परंपरा बनी रहे ताकि धर्म की स्थापना जगत में रहे। ये क्लियर हुआ पहले शब्द? अच्छा,
तो यह उनका कार्य हुआ कि नहीं? क्या कार्य होगा? एक राजर्षि को ही जन्म देंगे। क्लियर? दूसरा, शास्ता च उत्पथगामिनाम। उत्पथ को अगर ऐसे समझ लीजिए, उत्पात करने वाले वैसे उत्पथगामिनाम मतलब जो गलत पथ पे जाने वाले हैं। गामिनः, उत्पथगामिनः, जो गलत पथ पे जाने वाले हैं, गलत कार्य करने वाले, उनका शास्ता होगा, शासन कर देगा। उधर नहीं जा सकते, रुको, ऐसे चलना है, इस प्रकार से। मतलब ऐसा नहीं है कि अब उनको दंड देने में उसको घबराहट हो, इन लोगों को दंड दूँगा तो कहीं मिसाइल चला देंगे। जो भी है, मतलब उनके सामने कोई ठहर नहीं पाएगा। समझ में आ गया दूसरे शब्दों का लाइन का अर्थ? निग्रहीता कलेर एषा, एषा शब्द आप पहले ले लीजिएगा, एषा मतलब ये बालक। अब इसके 2 अर्थ ले लीजिए। निग्रह का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करने वाला। इंद्रिय निग्रह सुना है आपने? इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रिय को संयमित करने वाला। तो कह रहे हैं निग्रहीता कलेर एषा। तो कली का अर्थ एक लिया गया है, प्रभुपाद जी ने लिया है उपद्रवकारी। और दूसरा अर्थ क्या है? साक्षात मूर्तिमान कली, कली को भी निग्रह कर लेगा। तो जो उपद्रव करने वाले उनको भी निग्रह कर लेगा, और जो कली है, कली मतलब समझ रहे हैं, समय, समय को कंट्रोल कर लेगा। आप कहो कि सतयुग में मतलब बवंडर करने वाले लोग हो जाए तो होंगे नहीं, वो समय ऐसा है। और कलयुग में शांति से रहने वाले लोग मिल जाए, ये बहुत मुश्किल है कि नहीं? वो तो देखिए महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं कि भक्त हो जाता है अगर तब सोचता है कि मैं दूसरों को सुख दूं। नहीं तो कोई सोच रहा है दुनिया में दूसरों को सुख दूं, और अगर सोचता भी तो केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए। समझते हैं बातों को? अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं तो दूसरों को सुख नहीं देना चाहता है और ना जानता है, तो उपद्रव करने वाले लोग ही मिलेंगे कली को। लेकिन कली, एक तो उपद्रवकारी वाले जो उपद्रवकारी लोग हैं उनको कंट्रोल किया, और साक्षात कली को भी कंट्रोल करके, दोनों अर्थ यहाँ पे ग्रहण कीजिएगा। समझ में आ रहा है? निग्रहिता कलेरेशा। अच्छा, ये सब क्यों करेगा? भुवो धर्मस्य कारणात्, ताकि भुवो अर्थात भुवि अर्थात पृथ्वी पे धर्म स्थापित, धर्म के निमित्त, धर्म को स्थापित करने के लिए वे ऐसा करेंगे। श्लोक क्लियर हुआ है? एषः अर्थात ये बच्चा, धरती पे धर्म के कारण निमित्त होने के लिए, अर्थात धर्म की स्थापना रहे, इसलिए उत्पथगामी नाम शास्तः, अर्थात जो गलत पथ पे, कुपथ पे चल रहे हैं उनका शासन करेगा, और साक्षात कली का निग्रह कर लेगा, कली को पकड़ लेगा, ऐसे करेगा, कंट्रोल में ले आएगा। और साथ साथ राजर्षि नाम जनयिता। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि न सिर्फ ये, देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव बात यहाँ पे दिख रही है श्लोक में। राजर्षि को जन्म देगा किस लिए? भुवो धर्मस्य कारणात्, ताकि भूमि पे, पृथ्वी पे धर्म की स्थापना हो, इसलिए राजर्षि को जन्म देगा। ये तो आगे के लिए सोचा। और जब वो स्वयं विद्यमान है तो धर्म स्थापित रहे, इसलिए जो गलत पथ पे जा रहे हैं उनका शासन करने वाले हैं, कली का निग्रह करने वाले हैं। ये बात है, कुछ समझ में आ रहा है? ये पूरा श्लोक का मूल सेंट्रल पॉइंट क्या है? भुवो धर्मस्य कारणात्, भूमि पे, पृथ्वी पे धर्म स्थापित रह सके, इसलिए ऐसा करेंगे। क्लियर? हम बहुत तेज तो नहीं जा रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है। अन्वय, एषः राजर्षिणाम जनयिता, यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा, अर्थात जन्म देगा, जन्म कर देने वाला होगा। भुवः धर्मस्य कारणात्, संसार में शांति और धर्म के निमित्त, निमित्त का अर्थ यहाँ पे अर्थ होगा कि इसको बनाए रखने के लिए, एषः उत्पथगामिनाम कलेह शास्ता, ऐसे बताना ठीक रहता है? समझ में आ रहा है? यह मर्यादा उल्लंघन करने वालों तथा उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। अब यह अनुवाद क्यों किया गया है मर्यादा उल्लंघन? मर्यादा मतलब आपको इस लाइन पे चलना है, और पथ का अर्थ क्या होता है? इस पे चल रास्ता, इस रास्ते पे चलो, लेफ्ट नहीं जाना, राइट नहीं जाना। ये मर्यादा का अर्थ होता है कि नहीं? पथ में फॉलो करते हैं इस बात को। तो पथ से डिफ्लेक्ट होने वालों को ना ऐसा नहीं कर सकते। भाई यहाँ पे आप देखते हैं ना कि लेफ्ट पे चलने वालों को, वो क्यों चल रहा है लेफ्ट में? नियम है, और नियम ऐसा नहीं कि रोड बना रहा है। नियम बनाने वाला मतलब नियम को एग्जीक्यूट करने वाला पुलिस है। आप देखिए रॉन्ग साइड जाएंगे तो घबराहट होती है, कुछ वहां से ग्रहण कर लीजिए, रॉन्ग साइड व्यक्ति चला रहा होता है, शायद भारत में घबराहट नहीं होती है, लेकिन लेकिन अमेरिका में तो बहुत घबराहट होती होगी, बहुत घबराहट। ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत घबराहट होती है। क्या आप वहां पे हो क्या है? नहीं, भवती इति सुश्रुमा, वहां के लोगों से मैंने सुना है ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत स्ट्रिक्ट है, जरा सा भी आप कुछ गलती करेंगे तुरंत फाइन हो जाएगा। तो जो व्यक्ति पथ से कुपथ हो रहा है, उत्पथ हो रहा है, वो डरेगा ना। कब डरेगा? जब पुलिस स्ट्रांग होगी। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि जो उत्पथगामी नाम है उनका शास्ता, भले ही उनको पद से जाने की इच्छा हो। नहीं नहीं परीक्षित महाराज, 50-50 कोस पे कोई अगर व्यक्ति उत्पथ होता है तो माँ कहती बेटा उत्पथ मत कर उत्पात मत कर, परीक्षित महाराज आ जाएंगे। ठीक है।
अच्छा करिए जो भी है, कहाँ से याद आ गया लेकिन जो भी है, संस्कार मन में रहते हैं और कलह मतलब कली को कंट्रोल कर लेगा वो आप आगे का अध्याय में देखेंगे। वैसे तो आप समझ रहे हैं कली का एक सिम्पटम क्या है? प्रभुपाद ने क्या अनुवाद किया है? उपद्रवकारी, शांति से नहीं बैठेगा। जीने के लिए व्यक्ति शांति से जी सकता है लेकिन किसी न किसी को परेशान ज़रूर करेगा। ये कलयुग का सिम्पटम है कि बिना किसी कारण के युद्ध हो रहा है और जिस चीज़ के लिए बिल्कुल युद्ध नहीं होना चाहिए वो उसके लिए युद्ध हो रहा है। इसकी व्याख्या की ज़रूरत नहीं, सब आप लोग समझ में आ रहा है। निग्रहिता का अर्थ हो गया उनका दमन करता होगा, उनको दबा देगा इस प्रकार से। अथवा कलि निग्रहिता का अर्थ होगा कलयुग का दमन करता होगा, कलयुग को उठने नहीं देगा। दमन समझते हैं? दम दबा देना बिल्कुल, उठने नहीं देना, ऐसे कहते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस समय देखिए आतंकवादियों की संख्या हमारी सेना से भी कितना कम है। बहुत कम है, ऐसे नहीं कह सकते कि कम है या उनके हथियार भी कम हैं। लेकिन देख लीजिए न कहीं अब हम सेना का दोष तो नहीं देख रहे हैं, कुछ ना कुछ दोष तो है जिसकी वजह से वो दबाए नहीं जा पा रहे हैं। मैं सेना का दोष नहीं देना चाहता हूँ, सेना तो अच्छी है हमारी। अब कहाँ दोष है वही जाने, वो लोग क्या कर रहे हैं नहीं पता हमको। वो तो डिटेल्स में हम पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अन्यथा भी देखिए ना आप, अन्यथा भी जहाँ और भी बड़ी-बड़ी सेनाएँ हैं, वह भी उग्रवादियों को कहाँ रोक पा रही हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इसे मसल के रख दें, ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब या तो वो स्वयं ही उनको पोषण देना चाहते हैं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी होता है उधर से सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ भी हो लेकिन सब मतलब दबा नहीं पा रहे हैं, अभी देख लीजिए। नहीं हो पाता है, आप कमेंट बीच में मत कीजिए। यहाँ तो कमेंट का स्कोप कम है, कमेंट मैं दे रहा हूँ, बाद में बताएँगे। तात्पर्य, संसार में सबसे विचक्षण व्यक्ति भगवान का भक्त होता है। ऋषिगण प्रज्ञावान व्यक्ति कहलाते हैं और ज्ञान की विविध शाखाओं के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रज्ञावान व्यक्ति होते हैं। अतएव जब तक राजा या किसी राज्य का अध्यक्ष सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होता, तब तक वह राज्य के सभी प्रकार के बुद्धिमान व्यक्तियों को वश में नहीं रख सकता। महाराज युधिष्ठिर के कुल की राजसी परंपरा से सारे राजा बिना किसी अपवाद के अपने काल के सर्वाधिक विचक्षण व्यक्ति थे और ऐसी ही भविष्यवाणी महाराज परीक्षित तथा उनके होने वाले पुत्र महाराज जन्मेज के विषय में की जा रही थी। ऐसे प्रज्ञावान राजा ही मर्यादा तोड़ने वालों को दंड देने वाले तथा कली अर्थात कली अर्थात या झगड़ालू तत्वों के विच्छेदक बन सकते हैं। जैसा कि अगले अध्याय से स्पष्ट हो जाएगा, महाराज परीक्षित मूर्तिमंत कली का वध करना चाहते थे क्योंकि वह शांति तथा धर्म की प्रतीक गाय को मारने का प्रयत्न कर रहा था। अब आपने एक चीज शायद ना ध्यान दी हो कि श्रील प्रभुपाद जी इस प्रकार से तात्पर्य को क्यों उठा रहे हैं। उठाना मतलब ओपन ही ओपन्स लाइक दैट कि भगवान का संसार में सबसे विचक्षण व्यक्ति भगवान का भक्त होता है। विचक्षण मीन्स इंग्लिश में क्या लिखे हैं? वाइजेस्ट मैन। इसका क्या प्रयोजन है भाई? देखिए शब्द यहाँ पे है उत्पथगामिनाम। तो उत्पथ का अर्थ क्या लिए थे आप? पथ से भ्रष्ट। तो राजा को अगर ठीक से नहीं पता है कि ब्राह्मण का पथ क्या है, समझ गए? क्षत्रिय का क्या है, ब्रह्मचारी का क्या है, सारे वर्ण और आश्रम के अनुसार किसका क्या पथ होना चाहिए, तो पहले तो यह बताइए कि क्या वह निर्धारित कर पाएगा कि ये व्यक्ति पथभ्रष्ट है या नहीं। एकदम इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं बात को, किस व्यक्ति का क्या होना चाहिए। एक बात तो ये समझ लीजिए कि इन जनरल भाई ये रूल्स क्या है यह पता होना चाहिए। अब आप जरा कंपेयर कर लीजिए, क्या आजकल के राजाओं को कुछ पता है वर्ण और आश्रम के बारे में? वर्ण आश्रम के ही बारे में नहीं पता होगा, उनके रूल की बात ही छोड़ दीजिए। और अगर और कहा जाए जिन लोगों ने भारत के लॉज बनाए हुए हैं धर्म के, क्या वह भी धर्म के अनुसार है? धर्म नहीं, सुनिए क्या कहते हैं, आईपीसी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो वह भी क्या धर्म के अनुसार हैं? ये क्वेश्चनेबल है। ये ध्यान दीजिएगा कि धर्म का निर्धारण आईपीसी नहीं करता है। नथिंग अगेंस्ट देम, लेकिन आईपीसी धर्म का निर्धारण नहीं करता है। कुछ मेरी बात समझ में आई? भारत की कोर्ट धर्म का निर्धारण नहीं कर सकती है। ये कोई गलत कार्य हुआ है, पाप है या पुण्य है, इसका निर्धारण कोर्ट नहीं करती है, धर्मशास्त्र करता है। और उसका जजमेंट देते हैं यमराज जी, जो सारे जजों से ऊपर हैं और कभी घूस नहीं लेते, फॉर दैट मैटर अगर पता हो, उनको घूस नहीं दी जा सकती। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है?
अगर कोई व्यक्ति यहाँ मर्डर कर रहा है और उसको कहें भाई हम मानवता के लिए उसको हम छोड़ देते हैं, अब उसको नरक जाने से आप रोक नहीं पाएँगे। अगर राजा उनको मृत्युदंड देता है, अगर प्रमाणित होगा कि उन्होंने मर्डर किया है, तो वह नरक जाने से बच जाते हैं। ये बात कहाँ पता है? आजकल तो सबको आतंकवादी को पालते रहते हैं 20-20 साल तक जेल में। गलत तो नहीं कह रहे हैं बताइए? उसका ही नुकसान है। बल्कि कहना चाहिए बोलो राम, उसके बाद गोली मार देनी चाहिए। कम से कम मुक्त हो जाएगा वो। या अगर वो भी राम नहीं बोले तो हरामखोर बोल दो एटलीस्ट। राजमा बोल दो, राजमा की दाल खाओगे? कहा मैं राजमा खाऊँगा, गोली मार दीजिए। मैं आप हम लोग नहीं कर सकते, पुलिस तो मतलब जो भी है शासन करने वाले वो हैं, ऐसा करेंगे। और नहीं करते हैं इसलिए ये पनप रहे हैं। वो खिलाने के लिए नहीं बैठ बनी है जेल, उग्रवादी यहाँ पे बम फोड़ के चले जाओ, उसको खिलाते रहो। ये महाराज कई बार इस बात को बोलते हैं क्लास में। जब तक भय नहीं होगा राजा का, लोग ऐसे कार्य करते हैं। तो ये बात समझ में आए श्रील प्रभुपाद जैसा क्यों ओपन कर रहे हैं? वो प्रज्ञावान है, उसकी चेतना है, उसे पता है धर्म क्या है। इसीलिए लिखा है धर्म कारण, धर्म वो धर्मस्य कारणात्। भाई धर्म का ज्ञान राजा को होगा तब तो मालूम चलेगा ना कौन व्यक्ति धर्म पे है। और यहाँ पे पता लगा कि जो भक्त है उसी को जेल में डाल दिया जाए। अब विदेशों में तो आप देखिए ना किस प्रकार से जो धर्म के पथ पे ही है उसको ही जेल में डाल दे रहे। जब आप ना आजकल की व्यवस्था से थोड़ा-सा कंट्रास्ट करके देखेंगे तो बात अधिक समझ में आएगी। आजकल तो जो राजा है, जो लोग हैं इत्यादि पोस्ट पे हैं, उन्हें ही वही उत्पथगामी नाम है। वही गलत पथ पे चल रहे हैं, बताइए है कि नहीं? तो क्या हुआ कि दूसरों को बोलेंगे? शराब और मांस और पता नहीं क्या-क्या कार्य करते रहते हैं, जो कि कलयुग के मुख्य लक्षण है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि अत्यंत प्रज्ञावान थे और एक और बहुत अच्छी बात यहाँ पे उन्होंने बताया था इसलिए सभी प्रकार के बुद्धिमान व्यक्तियों को वश में रख सकते थे। ध्यान दीजिएगा कि क्षत्रिय तो मेन राजा हुए, उनके अंडर में जो क्षत्रिय है वो क्या मूर्ख हैं? और जो ब्राह्मण है वो सब मूर्ख हैं क्या? थोड़ा-सा समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? क्या वैश्य वैश्य तो बिल्कुल मूर्ख नहीं होते, बड़े बुद्धिमान होते हैं, कैसे पैसा कमाना है, कैसे टैक्स बचाना है, सब कुछ होता है कि नहीं? लेकिन उन सबको कंट्रोल में रखना। क्या आप आसान बात समझ रहे हैं? चलिए एक बात बताना भूल गया। यह तो मालूम चल गया कि सबका धर्म क्या है और ये मालूम करना कठिन नहीं कि कौन व्यक्ति धर्म का पालन कर रहा है या नहीं। अब बताइए, बिना वो व्हाटएवर आजकल के जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसके बिना? कभी आप सोचते नहीं इस तरह से? और जब बारंबार बोल रहे हैं कि वो राजा थे तो आप कहाँ तक सोच रहे हैं? भारतवर्ष के बारे में सोच रहे हैं ना? नहीं, 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 नेचुरली आप क्या सोच रहे हो? नेचुरली आपके मन में शायद यही आ रहा होगा कि भारतवर्ष, भारतवर्ष। उसके बाहर जा रहा है दिमाग? चाइना में क्या हो रहा है बताइए? यहाँ से बैठे-बैठे सोचिए कितना कठिन कार्य होगा, यहाँ से बैठे-बैठे, यहाँ से मतलब दिल्ली के पास ही बैठे होंगे। दिल्ली के पास ही तो, वहाँ से बैठे-बैठे चाइना में क्या हो रहा है, रशिया तक क्या हो रहा है और अमेरिका में क्या हो रहा है, सब कुछ उनको पता चल रहा है। दैट्स अमेजिंग इज़ इट नॉट? अब देखिए कितना कठिन कार्य है। एक शब्द समझ लीजिए उत्पथगामिन कहाँ पे लोग कुपथ पे जा रहे हैं, वो सब उनको पता रहता है। एक बार प्रभा से पूछा भी था माता जी ने, ये एक ही जगह पे बैठे-बैठे परीक्षित महाराज पूरे विश्व में राज्य कैसे करते थे? तो प्रभुपाद ने कहा, तुमको ये सब सोचने की क्या ज़रूरत है? तुमको ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी 16 माला कैसे हो रही है? लेकिन है बहुत आश्चर्य की बात। 2 पॉइंट आपको समझ में आए? एक कि धर्म का पथ क्या है? दूसरा, क्या सभी लोग अपने-अपने वर्ण और आश्रम में सभी मतलब पूरी समाज, एक-एक व्यक्ति क्या धर्म का पालन कर रहा है या नहीं? ठीक है? क्योंकि जो भी कोई पाप करता तो उसका भाग राजा को लेना पड़ता है। इज़ क्लियर? ये समझ में आया प्रभुपाद जी क्यों बोले? ठीक है। अच्छा एक और बात, क्योंकि प्रज्ञावान थे, तो जान रहे थे कि धर्म की स्थापना करने के लिए मेरे बाद भी मेरे ही जैसा राजर्षि पुत्र चाहिए। तो इसलिए बड़ी रिस्पॉन्सिबिली उन्होंने संतान उत्पत्ति करी। इतनी प्रज्ञा है जनता के पास, राजा के पास। हाँ, इतनी प्रज्ञा ज़रूर है मिनिस्टर के पास कि जैसे मैं खाया हूँ प्रजा का धन, उसके बाद जो अगला लड़का आए, वह भी कम ना खाए, 2 रोटी अधिक ही खाए। क्या ये देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप? है ना? आप सोचते हैं कि ये मिनिस्टर तो बहुत खाए थे, लेकिन इसके बाद जो इनके पुत्र आएँगे वो तो ज़रूर बहुत अच्छा होगा, नई पीढ़ी का व्यक्ति है, लेकिन वो पीढ़ी चेंज नहीं होती है। परंपरा में वो भी उसी प्रकार से ही दिव्य ज्ञान लेकर के कटाक्ष इंक्लूडेड खाना शोषण करने के लिए आते हैं। क्या ये आप होते हुए देख रहे हैं? ठीक है।
इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि ऐसा ही राजा मर्यादा तोड़ने वालों को दंड दे सकता है। ठीक है। और ये आप आगे देखेंगे ही कि जैसे एक बार उन्होंने देखा कि कली पुरुष एक राजा का भेष बना करके, देखिए, राजा का भेष बना करके गाय को कष्ट दे रहा है। आप आगे देखेंगे डंडे से चोट मार रहे थे और तुरंत समझ गए कि राजा को तो कभी ऐसा, समझ में आ गया, राजा है तो उसे कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी कर भी नहीं सकता। तो समझ में आ गया, वो मर्यादा को जानने वाले तो तुरंत उनको दंड देने में समर्थ भी थे। दोनों बातें मिला लीजिए, मर्यादा पता है क्या होना चाहिए और इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि वह दंड दे सके। दोनों चीज होनी चाहिए, तब व्यक्ति शासन कर पाएगा। और आप इस समय देखेंगे कि प्राय दोनों ही चीजों की कमी है। कली के लक्षण है सुरा और स्त्रियां। अपने स्त्रियां क्या कली के लक्षण है? तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ये स्त्रियों को कली का लक्षण नहीं बोला जा रहा है, अवैध स्त्री संघ को कली का लक्षण कहा जा रहा है। क्या स्त्रियां सतयुग में नहीं थी? क्या स्त्रियां और युगों में नहीं थी? तो बहुत ध्यान से आपको तात्पर्य पढ़ना पड़ेगा। स्त्रियां का अर्थ क्या है यहाँ पे? स्त्रियां का अर्थ ये नहीं कि स्त्रियां ही कलयुग का लक्षण हो गई। जो अवैध स्त्री संघ है वह कलयुग का लक्षण है। मेक सेंस? द्यूत क्रीड़ा तथा कसाई घर। द्यूत क्रीड़ा का मतलब स्टॉक आदि भी, स्टॉक्स में आप जहां पे भी आपको गैम्बलिंग टाइप कुछ करनी पड़े, और कसाई घर, ये चार चीजें कली के लक्षण है। इनका उन्हें निग्रह कर दिया। सुरा मतलब होता है थम्स अप, नहीं, सुरा मतलब होता है, समझ गए ना, सोम रस, मतलब आप समझ गए, शराब इत्यादि। थम्स अप, थम्स इन, व्हाटएवर, ठीक है, शराब। कितने भोले हैं कलयुग के लोग। हम रोज नहीं पीते। रोज नहीं पीते, बस कभी पार्टी में चले गए तो हमने कह रहे भाई जीवन में एक बार पिए हो तो कल नरक में जाना पड़ेगा और वहां लोहा पिलाया जाएगा। कितने भोलेपन से कहते हैं, आपने देखे ऐसे लोग? हम रोज रोज का हिसाब नहीं हमारा, नियम नहीं हमारा ऐसा कुछ। नियम ऐसा कुछ नहीं, लेकिन भैया पिटाई तो नियम से हो गया। समझ नहीं पा रहे कि इतना पाप इकट्ठा हो रहा है। एक बार शराब पिया है तो नरक में, सुन भाई, वीडियो ऑडियो ऑफ कर दो, सुन नहीं पाएंगे लोग शायद, पता नहीं। नरक में लोहे मुंह खोल करके गरम लोहा पिलाया जाता है, मोल्टन आयरन। मेरे ख्याल से ऑडियो चला गया। खैर हमारे तो डिवोटी सब सुनने वाले हैं, लेकिन कोई यूट्यूब पे सुन रहा हो तो समझ लीजिएगा बात को। तो जब तक वहां का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम उच्चारण नहीं करता है, तब तो फिर ध्रुवम ध्रुवम नरकम नरकम ध्रुवम अस्ति। ठीक है। तो ये सब कली के लक्षण है, इससे प्रत्यक्ष दिखना चाहिए। क्या है? एता, क्या श्लोक है वो? 16 नाम नाम इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम। अब क्लियर समझ में आया? कली के क्या नाश है, कलमश है? यही दारू पीना, अवैध स्त्री संग करना, जुआ खेलना और मांस खाना। तो जो भगवान का नाम उच्चारण करेगा उसके हृदय से ये कचरा अपने आप नष्ट हो जाएगा, उसे कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं, ये सारी प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। ठीक है। समस्त राज्यों के बुद्धिमान शासकों को चाहिए कि वे महाराज परीक्षित से शिक्षा ग्रहण करें कि किस तरह उन मर्यादा भंग करने वालों का तथा उपद्रव करने वालों का दमन करके शांति तथा नैतिकता स्थिर रखी जाती है। जो सुरा, सुंदरी, द्यूत क्रीड़ा तथा नियमित रूप से चलाए जा रहे कसाई घरों से मिलने वाले मांस का सेवन करते ही बहुत स्पष्ट है। इस कलयुग में कलह उत्पन्न करने वाले इन विभिन्न विभागों को चालू रखने के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं। BSE बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, लाइसेंस्ड है कि नहीं? NSE भी है क्या अमेरिका में ऐसे? तो ये हो गया जुआ घर। और बाकी वहां तो कसिनो इत्यादि मैंने सुना है बहुत होते ही हैं। और वहां ने सुना कसिनो में लाइट और घड़ी नहीं होते है ना, कुछ समय का पता नहीं, वहां पे एक क्षण के लिए भी समय व्यतीत नहीं होता है। मैंने सुना लाइट नहीं होती है, और वहां पे जैसे नरक जैसा ना, नरक में भी लाइट नहीं होती, लाइट नहीं होती है, और घड़ी नहीं होती, घड़ी ना देख सके। एनीवेज, काश हम लोग जब में ऐसा कर सकते। हम तो जब पकड़ते ही घड़ी देखना शुरू कर देते हैं, घंटा बजने का काम। ठीक है। एनीवेज, ये
और कौन से लाइसेंस, कसाई घर के लाइसेंस दिए जा रहे हैं और वैश्यालयों के भी लाइसेंस दिए जा रहे हैं, अच्छा खासा है मेरे ख्याल से। लाइसेंस क्या मतलब अलाउ किया जाता है इस तरह से। और शराब का तो लाइसेंस होता ही है इसमें तो खैर वो तो बल्कि लिखा देता है सरकारी शराब की दुकान, ठेका ठेका सरकारी शराब का ठेका, बताओ। कॉन्ट्रैक्ट ठेका दे रखा है कि आप यहाँ से लोगों को नरक भेजते रहें, कुछ आका तो लोग रह जाएं तो फिर भी भेजिएगा उनको। अच्छा, अब हम सब ये सब हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं बोल सकते, लेकिन उसका कोई हमारे पास डेटा नहीं है इसलिए ठीक है। इस कलयुग में कलह उत्पन्न करने वाले इन विभिन्न विभागों को चालू रखने के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं। और कितने आश्चर्य की बात है कि चारों कार्य फ्री में नहीं होते, बहुत कॉस्टली, अभी भी और आगे भी। अभी तो पैसा खर्च करना पड़ रहा है, आगे पिटने की बहुत जो दुख है उसका कॉस्ट है। और बताइए भगवान का नाम जप करने में क्या खर्चा है? कोई खर्चा नहीं है। 20 रुपए 30 रुपए की माला जिंदगी में चलेगी, 100 रुपए वाली माला ले लो, गलत तो नहीं कह रहे हैं। माला तो ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति कहे माला मैंने इतनी घिसी घिस गई पूरी खत्म हो गई माला ऐसा तो कोई उपस्थित है नहीं, इतना तो माला नहीं कर सके ना। चमक जाती है लेकिन इतनी तो नहीं घिसती है कि खत्म हो जाए, और खत्म हो जाएगी तो फिर कोई स्पॉन्सर कर देगा, उसमें क्या है 100-200 रुपए। और मट्ठा भगवान का पी लीजिए, भगवान को अर्पित है कि नहीं। संतुष्ट महाराज बोलते हैं मट्ठा पी के संतुष्ट हो जाओ, पानी पी के संतुष्ट हो जाओ, प्रसाद खा के संतुष्ट रहो, या एक पत्नी से संतुष्ट रहे। तो वो सब ना करके व्यक्ति नरक जाने के लिए व्यक्ति पैसा खर्च कर रहा है। तो ऐसे राज्य में शांति तथा नैतिकता की आशा किस तरह से की जाती है? तो सारी बातें बोल करके तात्पर्य क्लियर हो रहा है। अतएव राज्य के जनकों को भगवान की भक्ति द्वारा अनुशासन को भंग करने वालों को दंड देकर और तथा कलह के लक्षणों का उन्मूलन करके चतुर बनने के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। बड़ा स्पष्ट है। यदि हम प्रज्वलित अग्नि चाहते हैं तो सूखे ईंधन का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रज्वलित अग्नि तथा गीले ईंधन का मेल नहीं होता। शांति तथा नैतिकता वहीं फल फूल सकती है जहां महाराज परीक्षित तथा उनके अनुयायियों के सिद्धांतों का पालन होता हो। देखिए एक बात, सीधी बात समझ लीजिए कि देखिए धर्म की स्थापना में बल की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे महात्मा होते हैं जो कभी प्रेम से बात नहीं सुनेंगे कि तो हरे कृष्णा करी शांति से रही, है कि नहीं। तो उनको दंड देना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि राजा का द्वेष है लेकिन वो हरि नाम करना नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं कि हरि नाम दिया नहीं जा सकता उनको या उनको कहा नहीं जाए, लेकिन वह बम फोड़ेंगे ही। तो इसलिए एक क्षत्रिय को, क्षत्रिय का अर्थ होता है क्षत्र, वह मतलब क्षति पहुंचा करके रक्षा करता है। तो इस प्रकार की जब मान लो कोई उग्रवादी वो बम फोड़ रहा हो, उसको बोलो कि तुम शांति बनाए रखो, वो काम नहीं चलेगा, उस तरह से नहीं होता है। हमेशा समाज में कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो गलत कार्य करते हैं, तो उनको दंड देना जरूरी है। ये मैनेजमेंट की दृष्टि से बहुत जरूरी है, तभी धर्म की स्थापना हो पाएगी। डज इट मेक सेंस? ये नहीं कहा जा रहा है जो खराब लोग हैं, जैसे अभी आप बांग्लादेश में देख लीजिए, भक्तों के संग गलत हुआ, तो केवल भक्तों के संग नहीं हो रहा है, बहुत से लोग संग गलत हो रहा है। वो कारण यही है कि जो सरकार है वो बहुत कमजोर है। वैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, इंडोनेशिया में ये ड्रग्स लेते हुए कोई पकड़ा गया, मैंने पहले बता चुका हूं, तो जान से मार देते हैं, कोई सुनवाई नहीं, बस जान से मार देंगे। तो बहुत दबा हुआ सारा मामला, और यहाँ पे सब ढीलम ढाल है, तो फिर देख लीजिए बढ़ रहा है। बहुत डेंजरस इज नॉट? सऊदी अरेबिया में पता नहीं, मैंने सुना नहीं, लेकिन यहाँ का हमने सुना था कि इंडोनेशिया में मार देते हैं, ये सब है। तो कुछ ये सब एक्चुअली क्या है ना कि कठिनाई ये है कि जो राजा है उसकी ट्रेनिंग धर्म के सिद्धांत के ऊपर होगी तो गलती नहीं होती है। अब परीक्षित महाराज की मतलब उसमें कोर्ट में 20 साल कोई केस नहीं चलता था, ये बात समझ रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी भी तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, तो कितना कुछ घंटों में ही कुछ उसमें सुनवाई कर देते थे, समझ में आता क्या है क्या ऐसे करके। तो उनके सामने झूठ का तो कोई स्कोप ही नहीं है परीक्षित महाराज के सामने, ठीक है ना। तो किसी को भी किसी के प्रति अन्याय नहीं होता, तो इसलिए क्या कहेंगे उसको, एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, क्या बोलते, नहीं ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी कहेंगे ना। राजतंत्र है लेकिन वह राजतंत्र निरंकुश नहीं है,
ब्राह्मणों के अनुगत्य में धर्म का पालन करते हुए राजतंत्र चल रहा है, तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है। अभी देखिए प्रजातंत्र क्या है, किसी को धर्म के बारे में नहीं पता है, कोई धर्म की ट्रेनिंग नहीं है। तो अब इस बहुत लंबा बोल सकते हैं, लेकिन अभी प्रभुपाद हम बता रहे हैं कि प्रज्वलित अग्नि तथा गीले ईंधन का मेल नहीं होता। यह क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है कुछ? मैं जो समझ रहा हूँ इस तरह से कि भाई देखिए, अगर धर्म रूपी अग्नि चलानी है तो आप ये खटर मटर वाले लोग नहीं रख सकते आप। ये लोग खटर मटर समझ रहे, जो जो कुपथगामी हैं वो धर्म का पालन नहीं करेंगे, तो इसलिए उनका दमन करना आवश्यक है। बस इतनी बात समझ रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्रिया करते थे? एक, उन्होंने राजर्षि को जन्म दिया, जन्मेजय को, ताकि आगे धर्म की स्थापना हो, और अन्य जो गलत करने वाले लोग थे उनका दमन किया। समर्थ थे वो। उसके बाद वो एक प्रश्न किया गया था कि मृत्यु के बाद उनको क्या गति प्राप्त हुई, याद है? प्रेत्य, हाँ, सप्रेत्य गतवान यथा, यथाशक्ति मरने के बाद वो कहाँ गए, तो उसका उत्तर यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तक्षकादात्मनो मृत्यु, तक्षकादात्मनो मृत्युम् द्विजपुत्रोपसर्जिता, द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यत उपश्रुत्य प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्तसंगः पदं हरिः। मुक्तसंगः पदं हरेः। तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जिता, तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्तसंगः पदं हरिः। प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्तसंगः पदं हरेः। बहुत स्पष्ट है। वह ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। तक्षकः आत तक्षकात तक्षकात आत्मनो मृत्यु, तक्षक के द्वारा, तक्षकात दिख रहा है, तक्षकात देख पा रहे हैं आप लोग? उस संधि के कारण तक्षकात हो गया है। तक्षकात, तक्षक के द्वारा आत्मन, आत्मनः मतलब अपनी मृत्यु, मृत्यु को, जो द्विजः पुत्र ब्राह्मण के पुत्र के द्वारा उपसर्जितात भेजा गया था। उपसर्जितात का अर्थ होता है भेजा गया था, या कहा गया था कि भेजा जाएगा, उसको उपसृत्या, यह सुनकर, ये समझना होगा, कथा कुछ लोग नहीं जान रहे होंगे, कथा से आ जाएगी कि श्रृंगी ऋषि ने के समीक ऋषि के बेटे श्रृंगी ने ये शाप दिया था। शाप क्यों दिया था वो हम आगे सुनेंगे, जो लोग जानते हैं वो सब जानते हैं, लेकिन आगे हम बताएंगे। उनको शाप दिया था कि 7 दिन के अंदर जिसने भी मेरे पिता के ऊपर सांप फेंका है वह मारा जाएगा तक्षक के द्वारा। ठीक है, तो उस समय क्या परीक्षित महाराज वहां पे उपस्थित थे जब वो शाप दे रहे थे? नहीं, तो इसीलिए कह रहे उपश्रुत्या, सुन करके, अन्यों से सुन करके, कि द्विजपुत्र अर्थात श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने शाप दिया है। क्या शाप दिया है? तक्षक आएगा, तक्षक उपसर्जितात अर्थात तक्षक भेजा गया, उसके द्वारा भेजा गया मतलब भेजा जाएगा 7 दिन के अंदर। किस लिए? आत्मनः मृत्यु, की मेरी मृत्यु के लिए तक्षक भेजा जाएगा द्विजपुत्र के द्वारा। यह सुन करके वह प्रपत्स मुक्त संगः, भौतिक, या ऐसे कहिए प्रपस्यतः का अर्थ है शरण ग्रहण करने पर। इन्होंने भगवान हरि की शरण ग्रहण करी और मुक्त संगः, सभी प्रकार की भौतिक आसक्तियों से मुक्त होकर के हरे पदम, भगवान हरि के पद को प्राप्त किया। कठिन हुआ? ठीक है, ओके। अन्वय, एषः सप्लाई किया गया है, यह बालक द्विजपुत्र उपसर्जितात, ब्राह्मण पुत्र द्वारा भेजे जा रहे तक्षकात, हलंत होना चाहिए, तो स्पेलिंग मिस्टेक है, तक्षक नाग के डसने से आत्मनः मृत्यु उपसृत्या, अपनी मृत्यु को सुनकर, समझते जा रहे हैं, मुक्त संगः, समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर, हरे, भगवान हरि को आत्मसमर्पण करके, पदम, उनके स्थान की, प्रपश्यते, शरण ग्रहण करेगा। दोनों अर्थ तरह से ले सकते हैं कि एक है कि भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करके भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेगा, और दूसरा है कि भगवान के घर, भगवान के चरणों की शरण प्राप्त करेगा। वो एक ही अर्थ है।
और भौतिक आसक्ति से मुक्त होने का अर्थ यही है कि शरीर के प्रति जो भी आसक्ति जीव की होती है, उससे मुक्त हो जाएगा भगवान की कथा श्रवण करके। ठीक है, समझ में आ गया? बड़ा तेज समझ रहे हैं आप लोग। प्रभु जी अब धीरे समझेंगे तो क्लास और लंबी होगी, तो अब मौके की नज़ाकत को देखते हुए हाँ बोलना ही सही रहता है कि नहीं? अब रोज सुनना है, इतना ज़्यादा प्रश्न करेंगे तो और 2 घंटा एक्स्ट्रा हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। एटलीस्ट सुनिए और इसको कभी मत पढ़िएगा। जब कभी आपको क्लास देनी हो तब पढ़ना, उससे पहले नहीं पढ़ना। आप कितने भी कटाक्ष कर लीजिए, प्रभु जी हम लोग ने ना से जाड़े में सरसों का तेल लगा लेते हैं, ठंड कम लगती है, उसी तरह से कुछ भी कर लीजिए, हम पढ़ने वाले नहीं है कि नहीं? कितना भी कटाक्ष कर लीजिए, आप बोलने में कटाक्ष तेज है, हम सहने में तेज है, कोई बात नहीं। जैसे हिमालय की ओर बारिश होती है तो क्या है, बारिश खत्म हो जाती है, हिमालय तो वही खड़ा रहता है। ये अभी सुनने वाले धृतराष्ट्र के केस में आप। तात्पर्य, भौतिक आसक्ति, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है, हमको तो बड़ा अच्छा लगता है जब हमको श्लोक सीधे समझ में आ जाता है। ऐसा मत सोचिएगा कि मुझे जब हम पारायण करते तो सारे श्लोक का अर्थ पता रहता है। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे समझ में आता जाता है, क्योंकि तब देखता हूँ शब्द का अर्थ ये है। अब देखिए ना, प्रपश्यते कहीं भी लगा लेंगे, भगवान की शरण ग्रहण करके हरि के पद को प्राप्त किया। और यह भी है कि सब भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर के भगवान श्री हरि के शरण लेकर के उनके चरणों की शरण प्राप्त करी, वह भी करते। थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाता है और बड़ा अच्छा लगता है ऐसे समझ में आने में। तात्पर्य देखते हैं, भौतिक आसक्ति तथा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने में कोई मेल नहीं है। इसको हाईलाइट क्यों किया गया है? ऑब्वियस है, अगर पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो पश्चिम में कितना जाएंगे? वेस्ट ईस्टर्न रेलवे कुछ नहीं होता है, नॉर्थ वेस्टर्न होता है, नॉर्थ ईस्टर्न होता है, लेकिन वेस्ट ईस्टर्न रेलवे कोई नहीं होता है। उसमें बैठना चाहेंगे? कुछ मेरी बात समझ में आ रही है? नॉर्थ ईस्ट समझते हैं, नॉर्थ वेस्ट समझते हैं, ईस्टर्न वेस्ट समझते हैं कुछ? ये इधर दिशा है, वो उधर दिशा है। यही हम लोग की कठिनाई है। बुद्धि तो क्या कह रही है? भगवान की तरफ जा रहा है, लेकिन मन क्या कह रहा है? अभी नहीं। है कि नहीं? यार ऐसा नहीं है, भक्त लोग चाहते भी, मन भी चाहता है, लेकिन फिर भी संघर्ष रहता है। तो कोई कहे कि मैं इस जगत में, एक बात समझ लीजिएगा कि अगर इस जगत में महान बनना चाहते हैं तो आपने लिख दिया है कि भगवान की शरण में नहीं जाना चाहता। क्या उदाहरण है? जेल में अगर हीरो बनना चाहते हो, कहो कि मैं जेल से बाहर निकलना चाहता हूँ, व्हाट डू यू वांट टू से? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे। अरे भाई, भक्त जेल में नहीं रहना चाहता है, जगत में नहीं रहना चाहता है। यदि भगवान की इच्छा है तो ठीक है, जन्म ले लेंगे, लेकिन उनकी खुद की कोई विशेष इच्छा नहीं जन्म लेने की। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? या तो एक बात बोलिए, जेल से बाहर निकलना चाहते हैं, यही बताइए कि जेल में हम खाना पकाने वाले इंचार्ज बनना चाहते हैं? क्या बोलना चाहते हैं बताइए? मैं बोल रहा हूं कि ये क्लियर होना चाहिए कि हम जेल से बाहर निकलना चाहते हैं या जेल में रहना चाहते हैं, कुछ उच्चतर पद प्राप्त करना चाहते हैं। तो अपने हृदय में चेक कीजिए कि हमारी कितनी टेंडेंसी है। क्या इस जगत के कार्यों को करने में हमको अच्छा लग रहा है? डू वी एंजॉय व्हाट वी आर डूइंग इन दिस वर्ल्ड? कुछ तो फीलिंग अलग आ रही होगी जूम पे और रूम में सुनने में। समझ में आ रहा है? देखा भाई, ये तो बड़ी दिक्कत है, हमको जगत में तो कार्य करने अच्छे लग रहे हैं, और ये कार्यों का संबंध सीधे भगवान से है कि नहीं, ये एक प्रश्न हो बन सकता है। नहीं, और डिवोटीज आर डिवोटीज, हर एक की एक इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये विचारणीय बात है। मजाक करने का अधिकार तो है हमारे पास, है कि नहीं? वैसे इसका एक बात ये भी है कि हम सभी के अंदर प्रकृति पे प्रभुत्व जताने की क्षमता है, क्षमता नहीं, इच्छा है। तो उसको कम से कम भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास तो करें, अगर हो सके तो। धीरे धीरे करके शुद्ध हो जाता है। लेकिन ये बात भी अच्छी है कि व्यक्ति भक्ति करता रहे नियमित रूप से, तो अब वो जो अच्छा लगने की प्रवृत्ति वो एकदम समाप्त हो जाए। करे तो सही कम से कम कुछ दिन जम करके, फिर उससे होगा नहीं भाग्य कार्य। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बड़ा अच्छा बोलते थे, कहते थे कर्म छोड़ने नहीं पड़ते हैं, कर्म छूट जाते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है, होता ही नहीं है, संकल्प भी नहीं उठता है कि ऐसा करे व्यक्ति। तो अब इसलिए, क्योंकि भगवान की भक्ति सभी प्रकार के लोगों के लिए है, तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति कुछ कर रहा है तो नहीं कर पाएगा, लेकिन बात यही है कि शरणागत होना है। तो भक्त भाव क्या है? मैं इस जगत का हूं नहीं,
जब तक मैं जगत में हूँ, वो भी पता नहीं कब तक, जब तक हूँ तब तक शरीर मेरा ठीक से चल जाए उतना काम करना होता है जगत में। स्वाभाविक सी बात है कि सभी लोग ब्रह्मचारी आश्रम नहीं ज्वाइन कर सकते, यद्यपि सबके लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन जाने के लिए अधिक खुले हैं, आने के लिए कम खुले हैं, शायद ऐसा कुछ है। लेकिन जो भी है, ऐसा संभव नहीं तो इसलिए हम उसको नहीं टच कर रहे। लेकिन इस जगत की भोक्ता की भावना अगर बढ़ी हुई है, तो कठिनाई है भगवान की शरणागत होने में। लेकिन वह भी घबराने की जरूरत नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई शरणागत नहीं भी हो रहा है, तो भी भगवान की भक्ति करे, नामोच्चारण करे, और नामोच्चारण से जब वो शुद्ध हो जाएगा तो शरणागति की भावना आ जाएगी। चेतन चरितामृत में समझाते हैं। अरे समझ रहे हैं शरणागति का मतलब? भगवान मैं आपकी सेवा में आया हूँ, मैं काम इच्छाओं से की सेवा करता रहा, मैं उनकी अब सेवा नहीं करना चाहता और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। यही शरणागति का अर्थ है कि नहीं? सिंपल। तो अब अगर हम कहें कि हम काम इच्छाओं की भी सेवा करते रहेंगे और भगवान की सेवा करते रहेंगे तो काम बनेगा नहीं। ऑल्दो वैसा भी करते ही है लोग, कि भगवान की सेवा भी करना चाहते हैं और कुछ भोग भी करना चाहते हैं, इसे कहते हैं मिक्स्ड डिवोटी। तो धीरे 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 करके मिक्स्ड डिवोटी अंततः अथवा निष्काम बन जाता है। इसलिए कोई व्यक्ति सकाम डिवोटी नहीं, यह भी बात है चक्रवर्ती पर। फिलॉसफी को अलग अलग एंगल से देखना चाहिए। और यद्यपि भौतिक इच्छा है, लेकिन मान लो इच्छा है कि मैं निष्काम भक्ति प्राप्त करूं और भक्ति कर रहा है, तो तीव्रता से सारी भौतिक इच्छा समाप्त हो जाएंगी। ये एंगल भी है। ये एंगल किसी को समझ में आया बात का? भौतिक आसक्तियां हैं, लेकिन बनना क्या चाहते हैं? एकदम निष्काम। तो भक्ति किस लिए कर रहे हैं? उस भोग की इच्छा को प्राप्त करने के लिए नहीं। वो जो इच्छा है वो भगवान जैसे करें पूरी, लेकिन मैं भक्ति कर रहा हूं भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। ये अगर इस एटीट्यूड से करता है, बहुत तीव्रता से, सबसे तीव्रता से उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। बस ये बात दिक्कतें होती है ना, प्राय लोगों को समझ में नहीं आती सब बातें। अगर समझ में आने लग जाए तो भक्ति बहुत तीव्रता से कार्य करती है। नहीं तो आप कहेंगे कितने समय हो गया, उनको क्यों इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? तो मेन बात है उसका मेंटल एटीट्यूड क्या है कृष्ण भक्ति करने में। ठीक है, एनीवेज ये सब बातें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बात प्रभुपाद जी ने क्यों बोली? मुक्त संगः प्रपश्यतः, वह हर प्रकार की भौतिक आसक्ति को त्याग करके भगवान की शरण ग्रहण की। इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य को इस प्रकार से ओपन किया। इज इट गोइंग सिंकिंग इन? बहुत फास्ट जा रहा सब कुछ, फास्ट तो जा रहा है, लेकिन उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ पा रहे हैं। शब्द था ना मुक्त संगः, एक और तरह से समझ लीजिए मुक्त संगः, एक कहानी से समझ में आ जाएगा। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस कहानी को सुनाया करते थे कि एक बार एक शादी की पार्टी थी। क्या कहते हैं उसको? नहीं, शादी की पार्टी मतलब शादी का जो जुलूस होता है। अरे इंग्लिश में नहीं पूछ रहा हूँ, बारात। हाँ हिंदी में बोलते बारात। तो बारात थी, तो उनको नदी पार करनी थी, गंगा जी पार करनी थी। सुने होंगे, बड़ी अच्छी घटना। तो सब शायद शराब पी थे ना, क्या था पता नहीं, धुत थे वो लोग। अब शराब नहीं पिए थे, जो भी कुछ हो, शराब नहीं पीते, जो भी कुछ हो। और रात में वो उस नाव पे बैठ गए, और वो जो चप्पू चलाने वाला है नाविक, वो चप्पू चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। और सुबह हो गई और देखा कि अरे शादी की पार्टी पूरी बीत गई और ये तो वहीं पे खड़े हैं। तो कहते तुमने लग रहा चप्पू नहीं चलाया? तो कहते नहीं नहीं साहब, हम पूरी रात चप्पू चलाए हैं। तो कहते चप्पू समझते? हाँ हाँ चप्पू, चप्पू चलाए। कहते क्यों हमारी नाव आगे नहीं बढ़ी? तो कह रहे वो आपने लंगर नहीं उठाया था। लंगर समझते? नहीं लंगर समझते, एंकर, एंकर वो वही लगा होता। तो ये अहम, अहम क्या, मैं ये शरीर हूँ और शरीर संबद्ध वस्तुएं मेरी हैं, ये भावना का लंगर है जो डाल के व्यक्ति रखता है। और उसके आधार पर ही भजन करेगा, तो भजन तो कर रहा है लेकिन थोड़ा प्रकृति में उसको कठिनाई होगी। पर हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे कम से कम सुबह हुई थी और ने लंगर उठाया था। अब ऐसा नहीं है कि भक्ति कर रहा है तो ये अहम अमृत समाप्ति नहीं होगा, लेकिन ये बात आपको समझ में आनी पड़ेगी। श्लोक समझ में आया? श्लोक के अनुसार क्या प्रभुपाद बोल रहे हैं? मुक्त संग, वो सारी भौतिक आसक्ति को त्याग करके चले गए। ये समझ लीजिए कि ये आसान नहीं होता, इसीलिए पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। पैसा इकट्ठा करेंगे, परिवार इकट्ठा करेंगे, अंत तक आसक्ति रहती है। कैसे छोड़े, कैसे छोड़े, क्या से क्या हो, इतना मेहनत से इकट्ठा किया है, ये वो। आवाज नहीं आ रही कुछ? आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही कुछ? बहुत कठिन होता है। मैं आप लोगों को कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी ही बात कर रहा हूं। 3,000 रुपए के बर्तन खरीदे थे अपनी मेहनत, मेहनत तो नहीं किया था, कमाई से। और जब छोड़ कर आ रहा था यहाँ पे मंदिर, तब लग रहा था ये बर्तन का क्या करेंगे। मैंने कहा अरे भाई जगत छोड़ रहे हैं, तुम बर्तन के पीछे पड़े हो। लेकिन एक हृदय में इच्छा आई थी, अपने पैसे से कमाए थे ना वो 3,000 रुपए के बर्तन।
अब जो लोग करोड़ों रुपए के महान महान वस्तुएं बना रहे हैं, अब उनकी कितनी आसक्ति होगी तो अपने हृदय में चेक कर ले। भक्त बोल भी रहे थे, पता नहीं भी यहाँ पे है कि नहीं, प्रभु जी पैसा कमाने की इच्छा तो नहीं, लेकिन जो है वो चला जाएगा उसका बहुत भय होता है। हमने कहा ये पूरा शरीर ही चला जाएगा, आप धन की बात कर रहे हो। एनीवेज, कि मुक्त संग प्रभुपाद जी बोल रहा है, बहुत अच्छा प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। भौतिक आसक्ति का अर्थ है भगवान की शरण में दिव्य सुख के प्रति अज्ञान। वाओ, अमेजिंग। क्यों मैं अमेजिंग बोल रहा हूं? देखो, हमें सुख चाहिए, है कि नहीं? और नहीं तो आप के लिए कुछ भी कार्य कर रहे हैं, सुख चाहिए, लेकिन यह नहीं पता है कि भगवान की भक्ति करने में ही सच्चा सुख है, इसलिए इस तथाकथित कचड़े से चिपका हुआ है व्यक्ति, है कि नहीं? एकदम टोटल अज्ञान कि भगवान की भक्ति करने से कितना सुख मिलेगा। कितना मिलेगा बताओ? असीमित। विश्वास ही नहीं होता है लोग, असीमित, यहाँ तो असीमित कुछ मिलता नहीं है। खूब तेल निकाल लेते मेरा, उसके बाद थोड़ा सा चने डलते मेरे सामने, यही तो हो रहा है। हम लोग सोचते भी हैं कि मान लो जिस व्यक्ति को बोलते हैं $1,00,000 सैलरी है, क्या उससे कम से कम $20,00,000 काम नहीं कराते होंगे? हमें तो नहीं पता है रेशियो क्या, ऐसे ही रेशियो होता होगा। आप लोग को कैसा होता है? ऐसे होता है, 10% देते होंगे आपको, उससे भी कम, 10% से भी कम, 7% रहता। मुझे नहीं पता, मैं तो कभी काम नहीं किया, खाली था वहां पे। बताइए, और एक नाम से कितना लाभ है? अनंत लाभ है एकदम। तो पहली बात तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो सकता, इतना कैसे देने वाले हैं। सुदामा ने चावल दिया, भगवान ने पर वो महल दे दी उसको। महाराज कई बार बोलते हैं कि बाहर के अन्य लोग पर्वत के समान लेंगे आपसे ले, और आपको एक तिल के बराबर देंगे, और ये प्रैक्टिकल आपने प्रमाणित किया। और भगवान तिल के समान लेते हैं और पर्वत के समान देते हैं, और फिर भी कहते हैं मैं तो कुछ नहीं दे रहा, मैं तो कुछ नहीं दे रहा। कौशिक जी को समझ ही लीजिए। भागवत में हमारे जोक समझने के लिए भागवत समझनी पड़ेगी। बलि महाराज कहते हैं कौशिक जी नाम के व्यक्ति थे, केवल भगवान विष्णु को जल दिए और जल देने मात्र से उनको इंद्र पद दिया गया। तो आप लोग जल भी नहीं देंगे भगवान को, विचार कर सकते हैं। कल इतना सुंदर बात पढ़ रहा था, वो भक्ति संदर्भ ऊपर से लेके आ रहा था, इतना सुंदर। एक भक्त पहले बोले थे, मुझे विश्वास नहीं होता कहाँ से बोले, कह रहे थे मुझे प्रमाण कल मिल गया कि जहां शालिग्राम होते हैं हमारे यादवपति प्रभु के पास तो है ही, उसके 8 किलोमीटर की रेंज में कोई कीड़ा भी मरता है तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है। I was amazed। और जब वो भक्त बोले थे तो मुझे लगा कहाँ से इसका रेफरेंस है। जीव गोस्वामी जी भक्ति संदर्भ में श्लोक से कोट करते हैं। अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं, रूम में रखने की जरूरत नहीं, मंदिर में है बहुत शालिग्राम, हम 8 किलोमीटर के अंदर रह रहे हैं, वहां तो खैर धाम है। ये कि चला बहुत जगह जगह सनक सनंदपुर के पास में ही है। घबराइए मतलब, आप लोग पहुंच जाएंगे, बस छोड़ना मत। 8 किलोमीटर की रेंज से बाहर नहीं जाना। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि कितना भगवान उदार है, कितना उदार है, ये कहने का अर्थ है कि नहीं? तो वो बात नहीं समझ करने के कारण व्यक्ति जगत में सेवा कर रहा है। इस संसार में रहते हुए भगवान की लाइन कितनी अच्छी है, बार बार मन उस पर जा रहा है, नहीं आप लोग का नहीं जा रहा है। भगवान की शरण में दिव्य सुख के प्रति अज्ञान। भगवान की भक्ति करके जीव को कितना सुख प्राप्त होगा उसको देखिए, चतर चट्टा में से पकड़ लीजिए। तो कहते हैं नित्य पार्षद गण भुंजे सेवा सुख। और ये नित्यबद्ध जीव हैं, वह नरक आदि दुख भोगते रहते हैं, और जो भगवान के पार्षद हैं वो नित्य ही नाम रूप गुण लीला आदि भगवान की सेवा का नित्य ही सुख भोगते रहते हैं। उसे कोई जानकारी नहीं तो उसे कोई प्रयास ही नहीं। ऑब्वियसली आप लोग भक्ति कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं कि तुम नहीं बोलूंगा, लेकिन अनुभवी के तो हैं ही लोग, और आप लोग भी भक्ति कर रहे हैं तो कुछ तो सुख मिल ही रहा है भगवान की भक्ति करने में। महाराज तो बड़ा सुंदर बोले, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, जितना शरण लेंगे उतना ही अधिक सुख मिलेगा। कुछ प्रोसेस कर पा रहे? जितना, इसको और क्लियर कीजिए, जितना भक्ति के अनुकूल वस्तुओं को ग्रहण करेंगे उतना सुखी, और जितना प्रतिकूल वस्तुओं को ग्रहण करेंगे उतना दुखी। अब और क्लियर समझ में आ गया? भगवान की शरण में जाना अर्थात भक्ति के अनुकूल वस्तुओं को स्वीकार करना, प्रतिकूल को वर्जन करना। एकदम क्लियर। और क्लियर समझ लीजिए, मछली जितना पानी में रहेगी उतना खुश रहेगी। अब तो क्लियर है। और मछली को आप थोड़े से बहुत पानी में रह ली, बोर हो गई होगी, चलो थोड़ा बाहर निकलो, तो जैसे ही बाहर निकलेगी उसका दुख शुरू हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? तो जैसे ही भक्ति छोड़ करके हम भोग में प्रवृत्त हो रहे हैं, उसी समय से हमारी दुख की शुरुआत हो गई। ठीक?
इस संसार में रहते हुए भगवान की भक्तिमय सेवा भगवान के साथ दिव्य संबंध बनाए रखने के लिए अभ्यास करने का साधन है। और जब यह परिपक्व हो जाती है तो मनुष्य समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम वापस जाने के लिए सक्षम बन जाता है। बहुत सुंदर और बहुत ही प्रेरणा होप गिविंग क्या कहेंगे, आशाजनक तात्पर्य है। क्योंकि हम सभी सोच रहे हैं, हम सभी लोग अनुभव कर रहे हैं कि हमारी भौतिक आसक्ति है। मैं अपनी भी बात कर रहा था, तो है जो कि भौतिक आसक्ति, पर हम क्या करें? तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि आप हम सब लोग भक्तिमय सेवा का अभ्यास करें। जैसे हम यहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं, हो सकता है मन कर सोच रहा हो 8 बजे की घंटी कब बजेगी? ऐसा तो शायद नहीं सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा कभी-कभी सोच भी सकता है। कभी-कभी नींद आती तो ऐसा लगता है, घंटी कब बजे ऐसे करके। लेकिन बारंबार इस अभ्यास के द्वारा व्यक्ति अपने दिव्य गुणों को वैसे ही प्राप्त करेगा, पूरा कीजिए, वैसे ही प्राप्त करेगा जैसे कल कुछ करंट वाला कुछ सुना था एग्जाम्पल, भूल गए? हीटर का एग्जाम्पल दिया गया था ना, करंट के संपर्क में रहता है तो वह एकदम गर्म हो जाएगा और तब आप यह नहीं कहोगे कि एलिमेंट मत छुओ, आप क्या कहेंगे? आग मत छुओ, वहां आग है, ये बोलते हैं, नहीं बोलते? लोहा संपर्क में रहते-रहते इतना गर्म हो जाता है कि आप उसको लोहा भी नहीं बोलते, आप आग बोलते हैं। ग्रहण कर रहे हैं? हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आग है वहाँ पे। ये नहीं बोलेंगे लोहा है वहाँ पे। लोहा तो तब बोलते जब वह करंट के संपर्क में नहीं था। तो समझ में वो देख रहे हैं ना प्रोसेस, थोड़ा-थोड़ा करते-करते हुए गर्म हुआ और लोहे अपने लोहे के गुणों को छोड़ रहा है और अग्नि के गुणों को प्रकाशित कर रहा है। डज़ इट मेक सेंस? तो उसी प्रकार से भौतिक आसक्तियाँ भगवान की भक्ति अपने आप ही समाप्त कर देती है। वासुदेव भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञायम च यद अहेतुकम। उसका अर्थ क्या है? वासुदेव की भक्ति जिसका लक्ष्य, इसका प्रयोजन है भगवान का प्रेम, एक अर्थ है। उसको लेकर के जो भक्ति करता है वह बहुत जल्दी ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न कर देती है। और वह ज्ञान कैसा? अहेतुक ज्ञान है, कोई डायरेक्ट भगवान का अनुभव उसको प्राप्त होता है। इस कारण से भगवान से इतर वस्तुओं से उसका वैराग्य हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये सब बातें तो समझ में आएँगी अगर हमने प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय को ठीक से पढ़ा है, वहाँ हमने बहुत समझा है, समझ में आ रहा होगी बात। तो क्यों ये होप गिविंग बोला मैंने? यद्यपि हमारी भौतिक आसक्ति है, लेकिन भगवान की भक्ति के निरंतर अभ्यास, प्रतिदिन के अभ्यास के द्वारा व्यक्ति क्रमशः भौतिक आसक्ति को त्याग कर मुक्त संग होकर के भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। तो भगवान की शरणागति एक प्रोसेस भी है, प्रोसेस ही है ऐसे कह लीजिए। मैं स्पीड ठीक है? समझ में आ रहा है? मान लो आप 10% शरणागत हो या मैं, 10% का मतलब क्या? 90% विषय आसक्ति और 10% भगवान की शरण लेना है। तो वो भी बहुत अच्छा है और उसको करते-करते व्यक्ति 20% या फिर व्हाटएवर 11, 12, 13, 14 से करते चला जाएगा और उसकी आसक्ति कम होती चली जाएगी। क्या आपने जीवन में आप ऐसा अनुभव नहीं कर रहे हैं? क्या प्रैक्टिकल प्रमाण है? प्रैक्टिकल प्रमाण है सुबह की नींद छोड़ना। कलयुग में ये लोगों के लिए बहुत बड़ी तपस्या है। आप लोगों को कुछ लगता नहीं होगा ना, 3:30 बजे उठ करके सुबह स्नान करना तो कोई नॉर्मल इज ना। कभी ये स्टैटिस्टिक्स निकाला है किसी न्यूज़पेपर ने कि यूपी में कितने लोग सुबह 3:30 बजे उठ के स्नान करते हैं? एक ये स्टैटिस्टिक्स भी निकालना चाहिए। बहुत कम लोग दिखेंगे। बहुत कम दिखेंगे। आप लोगों को कितना नॉर्मल, बहुत ईज़ी लगता है ना? ईज़ी तो नो कमेंट्स। ईज़ी नहीं, कुछ भी कर तो रहे हो, ईज़ी लगता है या नहीं लगता है? मुझे हँसी आ रही थी, मैं बता दे रहा हूँ। थोड़ा मज़ाक कर लेना चाहिए। मैंने आज एक भक्त को मंगल आरती के लिए उठाया। तो बोले, "प्रभु जी कल मैं दोपहर में नहीं सोया।" मैंने कहा, "दोपहर में नहीं सोया तो लाला तुम मंगल आरती में सो गए।" तो कोई बात नहीं, लेकिन वो शुरुआत में ऐसा होता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मान लो हमको ना भी अच्छा लगता हो, लेकिन तब कोई खतरनाक यमदूत का, यमराज जी का चेला आ जाएगा जो इंचार्ज के रूप में नियुक्त किया है ब्रह्मचारी आश्रम को, तो वो उठा देगा। ठीक है, लेकिन कहने का आशय ये है कि ये गुण बहुत बड़ी बात है कलयुग में। क्या इस प्रकार से हम लोग की आसक्ति नहीं कट रही बताइए? मानो उठ ना पाओ, लेकिन उठने की इच्छा तो होती है कि अब सुबह उठ के जाएँ, वैसे सभी लोग उठ जाते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं सब बातें क्यों बोल रहा था?
भक्ति करेंगे तो हमारी भौतिक विषय आसक्ति समाप्त होती जाती है। गाढ़ से गाढ़ विषय आसक्ति भी भक्ति करने से नष्ट हो जाती है। बल्कि भागवत में शब्द ये है कि देव विश्व द्रोही, अगर देवताओं का और पूरे विश्व का भी द्रोही क्यों ना हो, अगर भगवत धर्म भक्ति का आश्रय लेता है तो वह शुद्ध हो जाता है। मृगारी कथा आप जानते हैं, उसको नहीं बता रहे, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अब भौतिक विषय आसक्ति तो भगवान की शरण में जा ही नहीं सकता है। भक्ति कर रहा है तो उससे भौतिक आसक्तियां चली जाएंगी। ये बात भी कुछ अब समझ में नहीं आ रही होगी। भाई जब भौतिक आसक्तियां हैं तो भगवान की शरण में कैसे जाएगा? देखिए कचरे में है लेकिन कचरे में रहना नहीं चाहता है। डज दैट मेक सेंस? मैं इससे पहले भी बोल चुका हूं, भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी स्पष्ट करते हैं, काम क्रोध आदि से व्यक्ति एकदम युक्त है फिर भी भगवान की शरण में जा सकता है। कुछ समझ रहे हैं? इसको प्रोसेस कर पा रहे हैं? काम क्रोध से युक्त व्यक्ति भगवान की शरण में, अरे भाई बीमार व्यक्ति तो भगवान की शरण में जाएगा। तो अभी आप बोले भौतिक आसक्ति और भगवान की शरण एक जैसे नहीं हो सकती। देखिए एक दो बातें हैं, एक है भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना और एक अर्थ है कि आसक्ति है लेकिन भगवान की शरण में जा रहा है। कुछ अंतर समझ रहे हैं दोनों में? बहुत सूक्ष्म बातें हैं दोनों में। भाई एक व्यक्ति है कि भाई अब मान लो शराब पी रहा है, अब एकदम से शराब छूट नहीं रही है लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि शराब छोड़ना नहीं चाह रहा है। और एक व्यक्ति के नहीं अब थोड़ा शराब भी पी ले, भाई उसका भी तो कुछ आनंद लेना चाहिए और थोड़ा हरे कृष्णा भी कर ले। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, अगर वो हरे कृष्णा करता रहा तो वह छूट जरूर जाएगी। एक कहानी से मैं सत्य घटना से बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। महाराज समझा रहे थे भक्ति विरहित तो भागवत महाराज। एक व्यक्ति, मैंने कई बार सुना, मुझे बड़ी रोचक लगती है। इंग्लैंड में एक व्यक्ति था, तो उसको भक्तों ने बोला कि देखो तुम अगर हरे कृष्णा करोगे तो तुम्हारी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। तो उसने कहा मैं छोड़ना ही नहीं चाहता, मैं छोड़ना ही नहीं चाहता हूं। और वह रोज बार में जाके शराब पीता था। ठीक है आप हरे कृष्णा करिए। अब देखिए वो अपराधी नहीं था, वो अपराधी नहीं था, बस हरे कृष्णा कर रहा है। तो हरे कृष्णा करता रहा। एक हफ्ते बाद उसने कहा देखो भाई वो जो लोग बातें जो करते ना वो बार की, वो मुझे पसंद नहीं आ रही। शराब तो पसंद आ रही है लेकिन वो बातें अच्छी नहीं करते। अब मैं हफ्ते में एक बार जाऊंगा। अब एक बार जाएगा तो एक बार पिएगा। मेक सेंस? और उसके बाद धीरे धीरे करके सारी शराब छूट गई उसकी। क्यों? उसके रहस्य को समझिए। हरे कृष्ण मंत्र का, भगवान का नाम का एक एक अक्षर हमारी भगवत विमुक्ता को काटने वाला मंत्र है। ये हम पहले भी बता चुके हैं। 1.7.11 की टीका में शिला जीव गोस्वामी बोलते हैं। तो जैसे हम बोल रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारी जो भगवत विमुक्ता है, हमें भगवान से कोई मतलब नहीं है, यह कट रही है। और इसी विमुक्ता के कारण व्यक्ति पाप कर रहा है। डज दिस मेक ऑल सेंस? तो अगर व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उसकी भव्य, मतलब मुझे भगवान से कोई मतलब नहीं है, ये बीमारी ठीक हो रही। फिर भगवान से ही सारा मतलब रखेगा और वह कार्य जो भगवान को पसंद नहीं वो उसको पसंद नहीं करेगा। मैं समझता हूँ इस विज्ञान को सब समझ के आगे बढ़ते हैं। यानी कि अब कई बार लोग प्रश्न करते हैं प्रभु जी हमारी भौतिक आसक्ति रही तो भगवान के पास जा पाएंगे? तो कि सिद्धांत तो यह है कि नहीं जा पाएंगे। लेकिन अब उसमें बहुत सारे फैक्टर है, कृपा का फैक्टर है, प्रभुपाद जी का फैक्टर, उस फैक्टर को ना देखें, सीधी सीधी बात करें तो भौतिक विषय आसक्ति होगी, भक्ति कर रहे हैं तो भगवान के पास नहीं जा पाएंगे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान के पास जाने वाले पथ पर आप नहीं हैं। दोनों बातों में अंतर समझ रहे हैं? भले इस जन्म में नहीं जा पाएंगे लेकिन हैं उसी पथ पे, अगले जन्म में फिर शुरू करेंगे, फिर भक्ति करेंगे, फिर आगे अंततो गत्वा भगवान के पास जरूर जाएंगे। और अंततो गत्वा अनंत काल के बाद नहीं आने वाला है। इसीलिए भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेह प्रतिजानिहि न मे भक्तः प्रणश्यति। समझ में आ रहा? कभी भी प्लीज आप भक्तों से प्रार्थना है, कभी भी निरुत्साहित मत होइएगा। श्रीधर स्वामी इस पे बोलते हैं अपि चित्तो सुदुराचारो मृत्यु पर्यंत। चलो मृत्यु के पहले लड़का ठीक हो गया, भक्त ठीक हो गया तो ठीक है। कहते नहीं, मृत्यु तक भी अगर उसकी बुरी आदत नहीं गई तब भी उसको साधु मानो। आप देखिएगा हम पढ़ा चुके हैं उसको। मृत्यु के समय तक भी अगर उसकी बुरी आदत नहीं गई, लेकिन समझ लीजिए भक्त बुरी आदत बनाए नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ कर्म पैसा रह सकता है या कुछ आदत ऐसी रह सकती है जो बुरी रह जाए उसकी। भगवान का भक्त तो यही प्रार्थना करता है ना कि भगवान मुझे काम क्रोध का प्रभाव ना पड़े, है कि नहीं? ये आप लोग प्रार्थना करते हैं भगवान अब मैं काम क्रोध को अपने आप निपट लूंगा, आप अपना देखिए हमको। ऐसे कोई तो बोलता नहीं है, है कि नहीं? और जब हम संघर्ष में पिट जाते हैं तो अच्छी बात है, भगवान के शरण में जाते हैं। भगवान
हमसे तो नहीं हो रहा है। अब हमने बहुत प्रयास कर लिया, ऐसा करिए अब आप कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए, आप ही कीजिए, है कि नहीं? तुम ही ऋषिकेशा ऋषिकदमी है, बोलते हैं ना, हमारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हमारा हारना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम सोचते हैं हम हीरो हैं। मैं सब उन बातों को लेके चल रहा हूँ कि विषय आसक्ति होने के बाद भी व्यक्ति भगवान की शरण में जा सकता है। इफ ही वांट्स टू गो कहने का अर्थ है। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे? ये देखिए क्या लिखा हुआ है, जब वह भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम वापस जाने के लिए सक्षम हो जाता है। हाँ, अब एक प्रश्न ये बनता है कि अगर धाम में शरीर छोड़ेगा तो क्या भाई धाम का तो प्रभाव तो अपना ही है। वहाँ तो कीड़ा भी मरेगा तो भगवान के पास जाएगा, तो धाम में मरना इतना आसान है। आप धाम में मर रहे, आप भगवान करे धाम में मरे, हम दोनों बगल-बगल मरते हैं। आप तो अगर हम लोग मरते हैं तो अब ये कोई विशेष प्रयोजन नहीं भगवान का, बताइए? हाँ, लेकिन उसमें भी जानते हैं कि अगर कोई धाम में कोई गड़बड़ काम करता है तो गौशाला का पिग बन सकता है या व्हाटएवर, वो भी कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि वो बंदर बना तो उसके 15 साल के बाद फिर भगवान के पास चला जाएगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन भक्त अच्छे से एक्चुअली बोरिंग होता है, अगर आप देखिए फॉल डाउन्स आर बोरिंग। जो पतन है ना बहुत बोरिंग है। भगवान मैं कोई मतलब प्लीज़ मैं बहुत कमज़ोर व्यक्ति हूँ, मैं कुछ अहंकार में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पतन ना बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग है। भगवान की भक्ति कितनी अच्छी है, अच्छा प्रसाद, अच्छा सब कुछ है कि नहीं? क्या है, पतन होकर क्या बोरिंग है एक्चुअली। मैं अहंकार में नहीं बोला, इट्स रियली बोरिंग, टू फॉल डाउन इज़ बोरिंग। क्या वो इंद्रिय तृप्ति क्या सुख दे देगी? क्या दिया है और आज तक क्या मिल जाएगा? इंद्रिय तृप्ति की वजह से तो सब कुछ कर रहा है, क्या मिल जाएगा बताओ किसी को? महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में शरीर धारण करते हुए ही भगवान के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त हो चुके थे और निरंतर भगवान की शरण में रह रहे थे। कितना सुंदर बात सुप्रभात कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आके साधना किए हों, वह तो माँ के गर्भ से ही सिद्ध थे। ठीक है, ब्राह्मण पुत्र, एक मिनट से पहले आगे जाए फिर सिंहावलोकन करें। अगर जेल में सारे दरवाजे खोल दिए जाएं और फिर भी मैं नहीं निकल रहा हूं तो किसका दोष है? समझ में आ गया है ना? एकदम अब मुंह पे थप्पड़ मारने वाला बात बोल दिया ना हमने। सारे दरवाजे खुले, हरे कृष्ण मंत्र है, सब कुछ है, भगवान का प्रसाद है, भक्तों का संग है, सब कुछ है, फिर भी विषय आसक्ति को पालना, ये तो वही हुआ ना कि जेल का दरवाजा खुला है, आ जाओ हमारे पास। वही बंदर की तरह है, सुराही में पकड़े हुए, उसके बाद मुट्ठी नहीं खुलना। ये बात बहुत गंभीर है, हम अपने में भी बोल रहा हूँ, हमको बहुत बार पता रहता है, एटलीस्ट मुझे तो पता रहता है ये चीज ठीक नहीं है, बहुत सूक्ष्म रूप से भी ये ठीक नहीं है, बट आई वॉन्ट टू डू इट। इसे कहते हैं भौतिक आसक्ति बनाए रखना। समझ में आया? मुझको पता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा तो चलता है, मैं लिटिल तो चलता है, ऐसा कैसे, थोड़ा बहुत तो चलता है, इज इट नॉट? और किसी को पता भी नहीं चल रहा, पता है, नोबडी इज नोइंग दिस, आई एम ईटिंग दैट भोगा जलेबी नॉट ऑफर्ड। वो जलेबी ऑफरिंग नहीं हुई है, फिर भी खा लेता हूँ, क्या दिक्कत है? सुने हैं कि भालो ना खाई बे और भालो ना पड़ी बे, लेकिन अब क्या कहें, कुछ वो तब याद आता है जब जलेबी पेट में पहुंच जाती है कि नहीं? तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एनीवेज डोंट वरी अबाउट इट, इन द सेंस कि बहुत परेशान मत होइए। भगवान की भक्ति के प्रति जैसे जैसे आसक्ति बढ़ेगी, अपने आप आपकी भोगों के प्रति आसक्ति समाप्त होती चली जाएगी। ठीक है, फिर भी इंद्रिय संयम व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसा नहीं कि इंद्रियों को खुला छोड़ दे, मिनिमम तो करना ही होता है। जैसे जैसे भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी, अपने आप ही नींद, आहार, निद्रा, भय, मैथुन के तरफ सहज रूप से व्यक्ति का आकर्षण समाप्त हो जाएगा। तो हम खैर वापस इस पर आ जाते हैं। महाराज परीक्षित कब से शरणागत थे? माँ के गर्भ से शरण। ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिए गए शाप के 7 दिन के भीतर ही अपनी मृत्यु की तथाकथित चेतावनी उनके लिए वरदान थी, क्योंकि इससे वे भगवत धाम वापस जाने की तैयारी कर सकते थे। अब देखिए प्रभुपाद जी क्या शब्दों का उपयोग करते हैं, तथाकथित चेतावनी। रामकृष्ण प्रभु पानी नहीं दूंगा मैं आपको, मत दो, तुम्हारी क्या अपेक्षा है? समझ में आ गया कि नहीं? तुम 7 दिन के अंदर मर जाओगे, ठीक है, मान लो कहे कि 7 दिन के अंदर आपका ये जो क्या ये उतरी है, नष्ट हो जाएगी।
ओके, आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर। इस प्रकार से शरीर से निरासक्त, इसीलिए शब्द है मुक्त संग। कोई चेतावनी लग रही है? कोई कहे 7 दिन में आपका ये मफलर नष्ट हो जाएगा। ओके, हू केयर्स। और ऐसे ही जड़ भरत भी थे, उनको मारने के लिए ले जा रहे हैं, उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। ऐसे समझिए, ऐसे समझिए इसको, जैसे सब लोग एयरपोर्ट में तो गए होंगे, हवाई जहाज बैठे होंगे, अनाउंसमेंट होती है कि भाई इस फलाने वजह से आपका हवाई जहाज फ्लाइट आने वाली है, तो आप खुश हो जाते हैं कि नहीं? उसको चेतावनी तो कहते हैं, अरे ये तो अलार्म बज रहा है। ऐसे तो नहीं कहते ना, घबरा जाते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, टेंशन हो रही है, फ्लाइट आ रही है, फ्लाइट आ रही है। नहीं ना। और मानो आप मान लीजिए अमेरिका से जब आप वृंदावन के लिए आ रहे थे, तो खुशी थे ना कि फ्लाइट आ रही है। हम यहाँ से वहाँ की बात नहीं करेंगे, वहाँ से यहाँ की बात करेंगे। है कि नहीं? आप भागवत में केवल कितने प्रमाण देख चुके? नारद जी का शरीर छूटा, कट से भगवान का पार्षद का शरीर मिल गया। अजामिल का शरीर छूटा, भगवान का पार्षद। ध्रुव महाराज तो उनका शरीर ही चेंज हो गया। चित्रकेतु महाराज भी, चित्रकेतु महाराज शरीर छोड़ना चाह रहे थे, मरना चाह रहे थे, तो वो युद्ध कर रहे हैं महाराज से, इंद्र जी से। और कौन सा उदाहरण याद आ रहे हैं भगवान के पास जो गए हो? इन लोगों का तो याद ही आ रहा है, बाकी का। हाँ, खटवांग महाराज। तो आप देख सकते हैं कि उनको समझ, कब हम लोग ऐसा करना शुरू करेंगे कि भाई मेरा जीवन वाइंड अप करने के लिए, वाइंड अप समझते हैं आप लोग? जैसे किचन में करते हैं ना, फैलाते हैं, कुकिंग करने के बाद वाइंड अप करते हैं। बहुत सुंदर शब्द है वाइंड अप। वाइंड अप समझ रहे हैं आप मेरी बात? When we are going to start winding up our material existence in this world, कब हम अपने जो सारा हमने जो ताम झाम फैला लिया जगत में, ये है वो है, और कई जन्मों से फैला ही रहे हैं, कब इसको वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, ये हमने सोचना है। मुझे पता है, जब मैं अब भक्तों से तो हम बात ही नहीं करते, भक्तों को तो हम देखते रहते जो इस जगत में सेटल होने का प्लान, लाइफ में सेटल होना मांगता है कि नहीं है? ये कहाँ से डायलॉग आ रहे हैं मेरे मुख से पता नहीं, लेकिन समझ गए। क्या है का सेटल हो रहे हो भाई? तुम गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, क्या ये भौतिक जगत कभी सेटल होने दिया? किसी को होने दिया जो आपको होने देगा? एक भक्त बोल रहे थे, हम चाहते हैं कि लड़की हमारी सेटल हो जाए। हमने कहा आप हुए? शॉक। लोग सोच नहीं पाते इस तरह से। क्या आप गृहस्थी में जाकर के सेटल हुए? आज तक कोई जगत में सेटल हुआ है? भाई हम गृहस्थ लोग भी यहाँ पे हैं, कुछ लोग हुआ कोई सेटलमेंट ना? अरे उन पे नहीं हंसे। अब ब्रह्मचारी का भी सेटल हुआ है क्या बताइए? कोई, ये भौतिक प्रकृति लगी पड़ी है कि आप सेटल नहीं होने दीजिए, वो कोसती रहती, चल भगवान की तरफ, ये सेटल होगा यहाँ पे, ये ले। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, कोई ना कोई कष्ट होता ही रहता है कि नहीं? कुछ भी नहीं होगा तो अपना शरीर ही कष्ट देगा, देगा कि नहीं? कहाँ सेटल हो जाएंगे बताइए? कि बहुत बड़ा अज्ञान, टोटल अज्ञान है कि अगर व्यक्ति सोच रहा है कि मैं जगत में सेटल हो जाऊंगा, पैसा कमा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, उसके बाद भक्ति करना शुरू करूंगा। ये भक्त भी इस प्रकार से सोचने लग जाते हैं कभी। बहुत बड़ा अज्ञान है, टोटल अज्ञान। कमल दल जल जीवन टलमल, भजहूं हरिपद नीति रे। ठीक है, एक बात और मैं कहना चाह रहा था कि अगर भगवत धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं तो सीरियसली क्यों नहीं करते? हो सकता है कि हम पार ही हो जाएं। बहुत सुंदर शब्द इसमें आता है, वाटर एट 99 डिग्री सेल्सियस डज नॉट नो इफ इट इंक्रीज बाय 1 डिग्री इट विल बिकम स्टीम। बहुत अच्छा शब्द है, सुना है आपने पहले? 99 डिग्री पे जल है, अगर ये वो जानता नहीं कि 1 डिग्री और पड़ जाए तो स्टीम बन जाएगा, उड़ जाएगा ऊपर। तो कितना आसान मौका हम लोग का, 16 माला का जप करें, 4 नियम का पालन करें, उसके बाद भी भक्ति ही करें, उसके बाद ये नहीं कि भोग करें, और इसी जन्म में भगवान के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन इस पे श्रद्धा ना रख के, पता नहीं कहाँ कहाँ श्रद्धा रख रहा है। ये करना है, समाज को ये दिखाना है कि मैं भी मूर्ख हूँ, जैसे वो लोग मूर्ख हैं वैसे मैं भी मूर्ख हूँ, और प्रमाणित करना है, सर्टिफिकेट्स लेना, इसी में जिंदगी बीती जा रही है ना? और हम लोग देख ही रहे हैं कि हमारे ही भक्त, हमारे समाज में से, हमारे जो भक्तों के समाज में से भक्त, एक हमारे बीकानेर में जो प्रभु जी हैं, उनकी पत्नी का शरीर अकस्मात छूट गया। तो चलो भक्ति करी उन्होंने, और मानो भक्ति नहीं कर रही होती तब। और ऐसे और भी हो ना, हो सकता हो कि मैं कल क्लास दिन के उपस्थित ना रहूं, मतलब भगवान की कृपा से चला जाऊं उनके पास, या कुछ भी। इज इट नॉट? और बड़ा शॉकिंग भी ना, एग्जैक्टली तो आप लोग नहीं लगा पाओगे अंदाजा कि मैं गया कहाँ।
अब एक पता तो नहीं रहेगा ना, तिकड़ा क्या कहते हैं उसको, तिकड़ा नहीं, क्या कहते हैं उसको, अंदाज लगाएंगे, अंदाज लगाएंगे, यहाँ गए वहां गए, हु नोज कहाँ गए। तो भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करना चाहिए। क्योंकि वे भगवान द्वारा सदा ही रक्षित थे, अतएव यदि वे चाहते तो भगवत कृपा से इस शाप के प्रभाव से बच सकते हैं। इसीलिए प्रपात करे तथाकथित चेतावनी, सो कॉल्ड वार्निंग। इसको एक और समझ लीजिए, बहुत अच्छी बात से समझ आएगी इसी सो कॉल्ड वार्निंग क्यों बोल रहे हैं। एक बार अरिस्टोटल बोलते हैं, यानी सोक्रेटस, सॉरी क्षमा कीजिएगा, सोक्रेटस सुकरात भी कुछ फिलॉसफी दे रहे थे जो राजा को पसंद नहीं आई, तो उसने जान से मारने के लिए उनको सैनिक भेजे। तो सैनिक बोले, खबरदार, तुम लोग, अब तुम्हारी मृत्यु सामने आ गई है, हम तुमको पकड़ रहे हैं। तो वो निर्भीक थे, वो समझ रहे थे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तो कहते हैं, मारोगे तो तुम मुझे बाद में, पहले तुम मुझे पकड़ के दिखाओ, जबकि सामने सैनिक बैठा हुआ है, खड़ा है। समझ गए? तो अब समझ रहे तथाकथित चेतावनी, तो वह शाप के प्रभाव से मुक्त भी हो सकते हैं, लेकिन वह वो प्रयास नहीं किया। ठीक है, अब ये शरीर जाना है तो भगवान की व्यवस्था। और वैसे एक सोचने वाली बात है, जब इनके जन्म के समय सब बात भूली जा रही है, तो क्या इनको ये पता नहीं रहेगा? आपको अपनी जन्म पत्री नहीं पता है? क्या आप लोग को अपनी जन्म पत्री नहीं पता है कुछ? सभी लोग अपनी पत्री पढ़े रहते हैं, है ना? तो क्या पूरे समाज में चुप चुप बैठे, पता ना मत इसको, तक्षक साहब पता ना मत इसको, डर जाएगा बच्चा। सुना है? अरे भाई, जो ब्रह्मास्त्र से नहीं डरा, वीर शब्द आए थे ना, उनको पता भी होगा। मैं तो एक इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन कर रहा हूँ कि मुझे जरूर पता भी रहा होगा। राजा को क्या नहीं पता है? पता ही है, कैसे करेंगे? भागवत हम ही पढ़ रहे हैं क्या? देखिए, ऑब्वियसली उन्होंने भागवत उस तरह से पढ़ी नहीं होगी, लेकिन मुझे ऐसा, मैं मान सकता हूँ कि उनको पता भी होगा बात। मतलब पता रहता है, अपने बारे में पता ही होगा आप लोगों को, भविष्यवाणियां कुछ नहीं पता है? अच्छा, भविष्यवाणी नहीं, मतलब सेंस पत्री में लिखा रहता है, कुछ कुछ मालूम रहता है कि भाई शादी में दुख भोगेगा कि सुख भोगेगा, कि पत्नी अच्छी आएगी बुरी आएगी वो। और अद्भुत बात यह है कि जिन लोगों की पत्री में लिखा रहता है कि शादी का सुख नहीं है, वो भी करते हैं शादी, ट्राई करने के लिए। मे बी रॉन्ग, मे बी रॉन्ग, लेकिन दुख की बात है कि वो होता वही है। तो कहने का अर्थ ये है, मैं खाली बोल रहा हूँ कि हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, दर्शन ले सकते हैं, उनको पता रहा होगा, लेकिन उनको कोई डर नहीं था इस बात। लेकिन उन्होंने बिना किसी कारण के भगवत, बहुत सुंदर लाइन है, प्लीज ध्यान से सुनिए, अमेजिंग लाइन है। आई मीन, प्रभुपाद जी की ना, दे आर रियल पर्सनल एक्सप्रेसेस ऑफ श्रील प्रभुपाद, अद्भुत तात्पर्य है। लेकिन उन्होंने बिना किसी कारण के भगवत कृपा का अनुपयुक्त लाभ उठाना पसंद नहीं किया। मैं इतना स्लोली क्यों पढ़ा है, समझ रहे हैं क्या डेप्थ है स्टेटमेंट की? आप ये बताइए कि थोड़ा सा धन कम हो जाएगा तो भी भगवान के आगे कुछ एक्स्ट्रा 2-4 हरे कृष्ण मंत्र करना शुरू कर देगा कि नहीं? तो बहुत गंभीर बात है, बहुत खतरा आ गया है कि नहीं? और यहां जान जा रही है, उसके लिए प्रपात क्या कह रहे हैं? बिना किसी कारण के। ये कोई विशेष कारण नहीं था कि जिसके लिए वे भगवान से याचना करते कि मुझे बचाइए। अपितु आप आगे देखेंगे, पता है प्रार्थना क्या करते हैं? कि जो मेरे संग होना है वो अभी हो जाए, आगे की जो मेरी पीढ़ियां हैं उन पे कोई आंच नहीं है, ऐसा करके शब्द इस्तेमाल कर, बड़े अद्भुत। ये बात मैं ना प्रैक्टिकली प्रतिदिन ही सोचता रहता हूँ कि वैष्णवों का, महान वैष्णव का गुण है कि शापित होने पे भी, मारने की प्रयास भी करता है, फिर भी वो मतलब प्रत्युत्तर नहीं देते। और ये आपने सुना था ना, सहिष्णु है वो। ये क्या अद्भुत लाइन नहीं लग रही आपको? मरने की नौबत आ गई है, मरने का मतलब क्या कहते हैं उसको, अल्टीमेटम दे दिया गया है, और वो चाहते तो भगवान को बोल देते, भगवान निरस्त कर दे। भाई, जो ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर सकते तक्षक क्या है कि नहीं? बोल देते भगवान, ये देखिए जरा, तो देख लीजिएगा इसको, ये तक्षक को, क्या कठिनाई है। और ध्यान दीजिएगा, हम आपको कहानी सुनाए नहीं थे, लेकिन बब्रुवाहन ने अर्जुन को मार दिया था, और मरने के बाद फिर से मणि के द्वारा सुंघा करके जिंदा भी कर दिया गया था अर्जुन को। कहानी अलग रह गई, कभी सुनाऊंगा उसको। ये कहानी क्या थी टुमारो।
तो क्या यह तक्षक से नहीं अपनी रक्षा कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। कहा ये तो अब क्या कहते हैं इसको, मफलर को बचाने के लिए कृष्ण क्या प्रार्थना कर, इस प्रकार से महाराज कहते थे, ऐसे उदाहरण देकर कि जड़ भरत उतने भी आसक्त नहीं थे, कोई ब्रह्मचारी का कोपिन खो जाएगा तो भी वो डरेगा, किसने चुरा लिया, इतने भी आसक्त अपने शरीर से नहीं थे। महाराज ऐसा बोलते ऐसा करके बिल्कुल है ना। हम लोग, मैं बता रहा हूँ, एक बार मेरा मोजा किसी ने, भक्त ने उसे गुड़मुड़ कर करके बाल्टी में रख दिया था, उसको इतना डांट लगाया मैं मंगल आरती में इतना डांट, ढूंढा मैंने उसको, उन्होंने कहा तेरी इतनी हिम्मत, तुरंत मेरा अहंकार आ गया, इंचार्ज का कोई सब तुम सम्मान नहीं करते हो, मेरा मेरा मोजा उठा के रख दिया तुमने, मैं ठंड में मर गया, ये वो। बाद में आके भाई जड़ भरत का तो शरीर जा रहा था, वह भी कुछ प्रतिकार नहीं कर रहे थे, हम यहाँ मोजे के लिए प्रतिकार कर रहे हैं। भगवान कैसी परीक्षा लेते हैं, पता नहीं किसी जाड़े का सीन था ये। और शरीर छूट रहा है और उन्हें कोई परवाह नहीं, भगवान के लिए वहां से इसके लिए बिल्कुल प्रार्थना नहीं की, बिल्कुल प्रार्थना नहीं की। कभी कभी लोग ना परीक्षित महाराज के चरण में अपराध करते कि वो डर गए थे, बिल्कुल मूर्खता होगी। जो ब्रह्मास्त्र से नहीं डरा वो तक्ष से डरने वाला है ना। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसमें। प्रत्युत उन्होंने इस नुकसान के सौदे का सर्वोत्तम लाभ उठाया, बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन, ये लिखा है प्रभुपाद ने, बहुत अच्छी बात है भाई। ये इसको परीक्षित महाराज तो समझ रहे कि मरने का समय, तो चलो अब तो कोई कुछ नहीं कहेगा कि राज्य करो। उससे पहले तो कहते ना कि भाई आप दायित्व, इज नॉट, भाई तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं, ये सबका राज्य का ध्यान रखो, बोलता। अब तो कोई नहीं बोलेगा ना कि और भी कुछ करना है, और भी कुछ काम करना है। डज दैट मेक प्रोसेसिंग हो रहा है प्रोसेस? उनसे बड़ा तो कोई मैनेजर नहीं था ना, पूरे विश्व का मैनेजमेंट कर रहे थे। तो चलो अब तो छोड़ो, अब सारा मैनेजमेंट छोड़कर केवल भगवान की शरण में जाना है, सीधे भगवान का ही स्मरण करना है। डज दैट मेक सेंस? अच्छा ही हुआ कि इसने हमको 7 दिन का मौका दे दिया, अब हम केवल भगवान का भजन करेंगे। ठीक। और इसी कारण से जब भागवत सुन रहे हैं तो कहीं भागवत में वर्णन नहीं है कि कोई डिस्टर्ब करने आया हो कि भाई यह काम भी कुछ करिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। भागवत सुन रहे नॉन स्टॉप, बिना खाए, बिना सोए, बिना कुछ पिए, और भागवत सुनते सुनते भगवान के पास चले गए। तो अच्छा बैठना, इसे कहते हैं बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन। और यही बात हमारे ऊपर भी घटित है। ये शरीर बहुत हीन है, कतई खराब मतलब बिल्कुल खराब है, और इसका उपयोग अगर हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं तो नुकसान के सौदे का सर्वोत्तम लाभ मिलता है। इस बात को समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए आपने कोई वस्तु खरीदी, धोखे में कोई गलत वस्तु आपने ले ली, ऐसा होता है कि नहीं? अब वापस तो होगी नहीं, नॉन रिटर्नेबल ऑफर ऐसे बोलते ना। तो अब क्या करें, अब उसका आप सर्वोत्तम उपयोग कर सको, यह फायदा है, इसको बुद्धिमानी कही जाती है। तो किसी ना किसी तरह से भौतिक शरीर प्राप्त हो गया है, कभी नहीं सोचना कि मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ, ये सुंदरी लग रही हूँ, कुछ भी सुंदर नहीं शरीर में। ठीक है, कान में हाथ डाल के देख सकते हैं, नाक में हाथ डाल, अभी नहीं समझ रहे हैं? सब छिद्रों से गलत वस्तु निकल रही है, कुछ सुंदर नहीं है, ये बुरी ही सौदा है, हमको प्राप्त हुआ, इसको भगवान की सेवा में लगा करके भगवान के पास चले जाओ, ये सबसे बुद्धिमानी की बात है। ये सब बातें हमको रोज सुननी होती हैं अपने कल्याण के लिए, ताकि कल सुबह जब करते समय ये ना कहें कि इंचार्ज कहाँ फंस गया, मैं क्यों 16 माला करने के लिए कह रहे हैं। We can only train devotees to be sincere, rest they have to do. Clicks? Okay. उन्होंने लगातार 7 दिनों तक उपयुक्त पात्र से श्रीमद् भागवत सुना और इस तरह वे भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सके। आगे श्लोक हम कल देखेंगे। मुझे पता है थक जाते हैं, 2 श्लोक बहुत हो गया, बहुत सारी बातें हमने सीखने को मिली हैं, उसको हम लोग कल सुनने वाले हैं। यस प्रभु, कुछ पूछना चाहते हैं? माइक पे बोलिए, माइक दे सकते हैं, वहां तक पहुंचेगा नहीं तो मैं रिपीट कर दूंगा अगर आप। परम प्रेसी माता जी, विल गिव यू चांस आल्सो, लेट प्रभु आस्क द क्वेश्चन। यस प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ। प्रभु जी, उन 7 दिनों में इतने लोग भागवत सुन रहे थे, क्या उधर भी किसी की मृत्यु? क्या उनको भी भगवान की प्राप्ति हुई? देखिए नारद जी तो मुक्त पुरुष हैं, वेद व्यास तो मुक्त पुरुष हैं ही। अब उनका मृत्यु का समय ना भी आया हो, लेकिन हम जानते हैं कि भगवान की भक्ति में संलग्न होना ही अपने आप में मुक्ति है। भगवान की भक्ति में संलग्न होना भी अपने आप में मुक्ति है। जैसे यमराज जी
कोई बद्ध जीव नहीं है। भले यमराज के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन वह महाजन है, महाभागवत है। शिव जी इस जगत में रहते हुए भी मुक्त है। तो मान लो कोई कथा सुनने के लिए आ रहा है, लेकिन उसका मृत्यु के समय भी नहीं भी आया हो, तो भगवान की कथा सुनने से व्यक्ति मुक्त ही है, उसको भगवान का प्रेम बढ़ ही रहा है भगवान के प्रति। सभी का भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा ही, ये गहरा समझना होगा हमको, जो कोई भी समय कथा सुन रहा था। या उस समय मृत्यु को आने का ही वो नहीं था। ऐसा नहीं कि जो भागवत सुनेगा वो सब मरेगा तुरंत। उस समय हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। जो परीक्षित महाराज जब सुन रहे थे, तो उनके संग जो अन्य ऋषि सुन रहे थे, तो उनके मरने का समय नहीं आया था। और आप ध्यान सकते हैं, नारद मुनि तो दिव्य शरीर में रहते हैं, उनके मरने का कोई प्रश्न ही नहीं। परीक्षित महाराज के मरने का समय था। अब जैसे एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, भागवत महात्म्य में लिखा हुआ है गोकर्ण जी। तो गोकर्ण जी ने देखा वैकुंठ से विमान आया और धुंधुकारी चला गया और मैं यही रह गया। तो क्या मेरे से क्या गलती हो गई? मैंने भागवत सुनाई, मैं नहीं गया और ये चला गया। नहीं सुनी तो गांव वाले इसलिए नहीं गए क्योंकि वो मनन नहीं कर रहे थे, लेकिन गोकर्ण जी कह रहे थे भाई हम तो सुना रहे थे मनन कर करके, तो भाई हम क्यों नहीं गए? तो ने कहा आपको लेने के लिए भगवान आएंगे। तो भगवान अपने भक्तों को जगत में इसलिए रखते हैं ताकि भगवत धर्म का प्रचार भी हो सके। ये तो वही प्रश्न हो गया कि 16 माला कर रहे से सब लोग चले जाते, तो आप क्यों नहीं गए रहे? तो तुम प्रश्न किससे करते? मेरे को मेरे एक मतलब बहन ने, कजिन बहन ने पूछा कि प्रभु जी, भैया जो भी था, 16 माला करने से चले जाते, तो आप क्यों नहीं गए? तो हमने कहा आप प्रश्न किससे करती? भाई प्रचार करने के लिए भी तो कुछ लोग चाहिए ना यहाँ पे, कि भगवान ही सारा कार्य करते रहेंगे। इहा यस्य हरेदास्य कर्मणा मनसक्रिय इत्यादि। इस जीवन में भी रहते हुए भक्त मुक्त रहता है और भगवान के पास तो वापस जाएगा ही। परम प्रेयसी माता जी वांट्स टू आंसर आस्क अ क्वेश्चन, सो वन सेकंड। तो यहाँ पे प्रश्न है कि खटवांग महाराज के बारे में भक्त जानना चाहते हैं, है कि नहीं? अच्छा बात आ रही, क्योंकि थोड़ी सी कहानी। खटवांग महाराज देवताओं के तरफ से युद्ध कर रहे थे सेनापति के रूप में। तो उसके बाद कार्तिकेय का जन्म हो गया, तो उनको कहा कि अब आप सेवा से निवृत्त हो सकते हैं, और ये मतलब इंसान थे। तो उन्होंने कहा कि क्या वरदान चाहिए? तो उन्होंने कहा कि आप ये बता दीजिए कि मेरी मृत्यु कितने समय, मतलब कब आएगी? तो कितना समय बोले? 1 मुहूर्त 2 घड़ी, जो कोई भी, मैं समझता हूँ 48 मिनट बोला गया था टोटल मिला करके। 48 मिनट आपके पास बाकी हैं, तो आप अब उसमें मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। तो इन्हें कहा कि ठीक है, तो उस 48 मिनट में वह भगवान का स्मरण करें। स्मरण मैंने मन को फिक्स कर लिया, भगवान ने मन को फिक्स कर लिया भगवान के पास। हाँ, इस जगत में लाया गया था, और उसके बाद उन्हें 48 मिनट में भगवान को प्राप्त कर लिया। कोई कठिनाई बात नहीं, ठीक है। और कोई प्रश्न यहाँ पे? और प्रश्न है तो आप टेलीग्राम से कर लीजिएगा, ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की